दोस्तों अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े जादूगर ताश के पत्ती को पलक झपकते कैसे पहचान लेते हैं। क्या उसके पास कोई दैवीय शक्ति होती है? क्या उसके पास कोई प्रेत आत्मा होता है जो उसे ताश का पत्ता पहचानने में मदद करता है? तो क्या है इसके पीछे का सीक्रेट, अभी हम लोग यही जानेंगे और आप भी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं आंख बंद करके कि कौन सा ताश क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि यह जो वीडियो हम अभी दिखाने जा रहे हैं केवल मैजिशियन के लिए है, केवल मैजिक पर्पज से आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इस ट्रिक को सीखकर आप इसका जुआ में इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम अलग अलग एंगल से पहले इस कार्ड के पत्ती को पहचान कर आपको दिखाएंगे और फिर इसके बाद बताएंगे भी कि इसे आप कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा कार्ड है मेरे पास, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर दे रहे हैं और मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे हम एक के ऊपर एक अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब ये कार्ड सभी मिल गया है। अब यहाँ पे कट मार के सभी को एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हमने इसमें कोई सेटिंग करके रखा था। तो बारीकी से यहाँ फिर हम कट किए और इसे यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे आइए हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि कहीं पे भी आप उंगली डालिए, यहाँ पे उंगली डालिए। ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है? ईंट का इक्का है। देखिए यह ईंट का इक्का है। अब हम इसे ऐसे मिलाएंगे और बगैर देखे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आप उंगली डाल सकते हैं, कहीं भी। ओके, ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? यह ईंट का छक्का है। तो दोस्तों यह बहुत ही गजब का ट्रिक है। कोई भी कहीं भी उंगली डालेगा और आसानी से बताया जा सकता है कि कहाँ पे उंगली डाला है और जो कार्ड टच किया है वह कौन सा कार्ड है। तो इस ताश को हम अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद आपको हम यहाँ से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। रैंडमली कोई भी एक कार्ड आप यहाँ से पिक कर लीजिए। ठीक है, निकाल लिए। अब आप उस कार्ड को हमें दीजिए, हम कैमरा में इसे दिखा दे रहे हैं। अब इस कार्ड को हम यहाँ डालें, अब इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं। यह कार्ड आपका था ईंट का बादशाह। ईंट का बादशाह था। तो बहुत ही बेहतरीन खेल है और बहुत ही मजा आता है मैजिशियन को किसी को बेवकूफ़ बनाने में। दोस्तों यहाँ गौर से आप देख लीजिए, हम अलग अलग पत्ती निकाल रहे हैं और आप इस सभी को गौर से देखिए। इसमें कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, बिल्कुल सभी नॉर्मल जैसा दिखेगा और नॉर्मल है ही। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पे इस सभी ताश को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, कोई टाइम नहीं, बस आप सेकेंडों में पलक झपकते आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्ड कौन सा है। जैसे चिड़ी का दुक्की है, ईंट का अट्ठा है, चिड़िया की इक्का है, सियाह का इक्का है, चिड़ी का इक्का है, चिड़ी का चौका है, लालपन का इक्का है, चिड़ी का तिक्की है, ठिकरी का हाँ इसे ईंट बोलते हैं, ईंट का सत्ता है, चिड़ी का पंजा है, चिड़ी का दहला है और यहाँ पे कालापान का तिक्की है। तो इस तरह से कोई भी आप पलक झपकते बता सकते हैं कि कौन सा कार्ड क्या है। आपको कोई टाइम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि अगर कोई 3 पत्ती का गेम खेल रहा है, यहाँ पे 3 पत्ती हम खेलना नहीं सिखा रहे हैं, केवल मैजिक दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ 3 पत्ती अगर खेल रहा है तो यहाँ पे अगर पैसा लगाएगा तो ये पैसा मेरा हो जाएगा, क्योंकि ईंट का बेगम मेरे पास है और यहाँ है कालापन का दुक्की। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए कि 2 पत्ती से खेले, यहाँ पे हम 3 पत्ती से नहीं खेलेंगे कि 3 पत्ती जुआ हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्ड डाले, यहाँ पे एक कार्ड डाले, फिर यहाँ पे एक कार्ड डाले, फिर यहाँ पे एक कार्ड डाले। तो अब यह जो खेल है, यह खेल ए वाला भाई साहब जीतेगा, क्योंकि यह है लालपन का पंजा और यह है बेगम है ईंट का और मेरे पास है बेगम चिड़ी का। तो ये दोनों तो बराबर है। अब इस कार्ड से पता चले ही कौन सा बड़ा है, तो भैया एक कार्ड तो बड़ा है, तो यह जीत गए। जो ही मेरे अपोजिट है वो जीत गया। तो बड़े ही आसानी से इससे पता चल जाता है किसके पास कौन सा कार्ड है। तो दोस्तों हमने तो कैमरा के ऊपर इस ट्रिक को दिखा दिया है। अब हम चलते हैं उन लोगों के पास इस खेल को दिखाने जो हमेशा ताश खेलते हैं और देखते हैं कि क्या वह मेरे ट्रिक को पकड़ पाता है या नहीं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठकर खेल रहा है ताश। तो इसी से अभी जाएंगे और इस ताश के मैजिक को हम दिखाएंगे और फिर पूछेंगे कि हमने कैसे किया, जरा बताइए। तो यहाँ पे सभी लोग भिड़े हुए हैं। आप लोग का दिन भर का यही काम रहता है कि टाइम पास करने का? आप लोग थोड़ा बाद में खेलिएगा, जरा मेरा खेल देख लीजिए। ठीक है, ये आप लोग डेक पकड़िए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो इनको हम अपना ताश दे रहे हैं, जरा आप बैठ जाइएगा।
और ये बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। आप भी मिक्स कीजिएगा, आप कट मार दीजिए। अच्छा चलिए। तो ये मिक्स कर दिए, ये कट मार दिए हैं। अब आप लाइए, यहाँ पे कोई एक कार्ड यहाँ पे उंगली रखिए। आप थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, यहाँ पे किसी पे आप उंगली डालिए, कोई कार्ड पे, ठीक है, कोई भी कार्ड पे। यहाँ से कोई एक पत्ती आप निकालिए, ठीक है, कोई एक कार्ड निकालिए, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सा कार्ड है, ठीक है, देख लिए। यहाँ पे डाल दिए हमने कार्ड देखा है आपका, नहीं ना। अब इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर दिए ना, लाइए हम करते हैं, कीजिए। भरोसा नहीं है ना। तो आपका कार्ड कौन सा था वो जरा हम इनसे पूछ ले रहे हैं अपने कार्ड से। अच्छा, सियाह था, कालापन था, कालापन था नहीं, जैसे साथ साथ पूछिएगा तो काले पान था। कालापन का इक्का था, हाँ, एकदम है कि नहीं। हाँ। तो कालापन का इक्का इन्होंने पसंद किया था। जरा आप लोग एक कार्ड लेकर बताइए तो कहीं से इसमें कोई आपको लग रहा है डाउट, एक कार्ड किसी अलग तरह का है। दो कार्ड को देखिए आप, ये सब तो एक ही मॉडल लग रहा है। कार्ड को आप अच्छी तरह से चेक कीजिए। कार्ड तो सब सही है। कोई अंतर लग रहा है इसमें, कोई अंतर लग रहा है इसमें? हमरा तो डाउट लगे छे, डाउट लगे छी, लेकिन बताइए ना इसमें कौन सा है। सब एक ही मॉडल है तो कैसे कौन सा है? सामने एक देखो भाई, के नाती सब कथी एक रह ही है। जाए। कुछ पता चल रहा है? पढ़ाई इसमें से हुआ क्या था कि एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, वो चोरी से एक कार्ड लिया थे, इधर आइए जरा यहाँ। और ये आकर यहाँ से खेल के गए हुए हैं। कहाँ पर ये खेले थे? आपके साथ? टोटल 5-6 हज़ार रुपया है जो जीत के चले गए। लेके गए 2 स्प्राइट ठंडा के बोतल। हम पूछे कहाँ से लाए हैं, तो ये बताए कि जीत के आए हैं। तब से ताश को बड़ी सिक्रेट चुरा करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कार्ड के पीछे का क्या रहस्य है, आखिर कैसे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा कार्ड क्या है? इससे पहले भी हमने 2 आपको कार्ड का ट्रिक बताए थे। कार्ड पहचानने का ट्रिक था, एक 555 के कार्ड का था, जो कि यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक और था ग्रैंड मास्टर। दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि बाइसिकल डेक का कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम पहचान सके। तो अभी हम आपको इसी का रहस्य बताने जा रहे हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपसे हम एक गुजारिश करना चाहेंगे फिर से कि इस ट्रिक को जान लेने के बाद आप इससे जुआ मत खेलिएगा, क्योंकि जुआ में आप ट्रिक का इस्तेमाल करें, किसी का पैसा जीत लीजिएगा तो ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, यह है बाइसिकल का मार्क डेक। नॉर्मल जो बाजार में बाइसिकल का कार्ड मिलता है, यह दिखने में सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें किया हुआ है मार्क, जो कि नॉर्मल लोग समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है कि इसमें कहां पे मार्क किया गया है। आप भी गौर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कहां पे मार्क किया हुआ है। यही वजह है कि हम मैजिशियन मैजिक दिखाने के बाद अगर कोई नॉर्मल ताश खेलने वाले लोग को भी यह कार्ड दे देंगे तो वह समझ नहीं पाएगा कि हमने कार्ड की पत्ती को कैसे पहचान पाया है। अगर आपको इस तरह का कार्ड चाहिए तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है 94 30 40 91 51 94 30 40 9151। इस पर कॉल करके आप इस ताश को ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप इस कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पे इस कार्ड को भेज दिया जाएगा। जो भी आप एड्रेस दीजिएगा उस एड्रेस पर आसानी से आपको यह कार्ड मिल जाएगा ऑर्डर करने के 6 से 7 दिनों के बाद। तो सबसे पहले हम इस डेक से अलग अलग कलर के पत्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ से हम लाल पान का टिक्की निकाल दिए, यहाँ काला पान का अट्ठा, इसे हम लोग के भाषा में सियाह भी बोलते हैं। और ये लाल पान हो गया। ईंट का चौका निकाल दिए। अब हम एक यहाँ पे बच रहा है अब चीरी, तो 9 का चीरी यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे समझना बहुत ही आसान है, आप इसे गौर से देखिए, कुछ आपको अंतर नहीं लग रहा होगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इन चारों में डिफरेंट क्या है। कुछ डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा। कुछ इसी तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये देखने में नॉर्मल लगे, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल जो डेक होता है मार्केट में ना, उसी के जैसा इसे बनाया गया है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो कि गौर से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कहीं भी आप देख लीजिए नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हार्ट बनाया हुआ है, तो ये लाल पान का टिक्की है। अब इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे यह पान के पत्ते जैसा है, तो पान का पत्ता जब रहेगा तो वह काला पान होगा।
यह कालापन का अट्ठा है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ भी है, लेकिन कुछ इस तरह से डिजाइन है ना दोस्तों कि समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या घुमाया गया है, सबको डिजाइन ही लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ है चीरी, यहाँ पे 3 तरफ निकला हुआ पत्ता है, एक ऊपर में एक इधर, बिल्कुल इस तरह से है, तो यह है चीरी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ऊपर में 9 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये चीरी का नहला है। अब इसको हम हटाते हैं और फिर यहाँ पे इस एरो को देखिए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इस डिजाइन में इधर से आया है और 4 लिखा हुआ है, और नीचे इस तरह का डायमंड का सिंबल है, तो यह है ईंट का चौका। तो यही है इसके पहचानने का ट्रिक। अब इसमें तेज़ी से कैसे पहचानते हैं, आप याद कीजिए, जब आप साइकिल सीखे होंगे तब आप कई बार गिरे होंगे, इसके बाद साइकिल सीखे होंगे। अब हाल ऐसा हो गया होगा कि आप हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला सकते हैं, तो वही इस कार्ड में है। पहले तो आप धीरे धीरे गौर से देखेंगे कि कौन सा कार्ड क्या है। यहाँ ईंट का छक्का है, यहाँ पे लालपान का बेगम है, यहाँ कालापान का दहला है, ये लालपान का पंजा है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या है इसका सिंबल। तो इस तरह का कार्ड आपको एक इसी के अंदर में मिल जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर से हल्का सा नीचे, यहाँ देखिए इस कार्ड का कॉर्नर, और इससे हल्का सा नीचे, तो यहाँ 7 का सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे 3 का बना हुआ है, और यहाँ काला पान है। तो यह सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों का डिमांड है कि इसे आप जरा पब्लिक प्लेस में जाकर और टेस्ट करवाइए, चेक करवाइए कि लोग आपका ट्रिक पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, और इसका बेहतरीन आइडिया क्या है। और दिवाली आ रही है, तो उस मकसद से मत देखिएगा कि आप ये ट्रिक सीखकर दिवाली में मत इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि जुआ में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल मैजिक पर्पज से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कैसे एक काम करता है ट्रिक, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहेगा, क्योंकि 3 ट्रिक आपको एक ही वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपके सामने इस ट्रिक को करके दिखा रहे हैं, आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इस कार्ड का जो भी सेटअप था उसको हम अच्छी तरह से हटा दिए, यानी तोड़ दिए हैं मिक्स करके। तो यहाँ हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसे आपको दिखाएंगे। और यहाँ ट्रिक दिखाने के बाद हम आपको फिर ले चलेंगे जुएरी लोग के पास में, जो हमेशा ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जिनके पास ताश का नॉलेज होता है। तो यहाँ हम पत्ती 2 चल दिए हैं, आपको पता है ये मेरा ताश है, ये मेरे सामने वाला का है। यहाँ पर कौन जीतने जा रहा है, यहाँ पे मैं हारने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चौका है लाल पान का, मेरे पास दुक्की है ईंट का, लेकिन मेरे सामने वाला के पास जो कार्ड है वह सीधा मेरा पैसा लेकर चला जाएगा। ये बेगम है ईंट का, यही गया मेरा गेम ख़त्म। और ये चौका है ईंट का, 2 कलर सेम है, पत्ती भी बड़ा है, यानी कि यह मेरा गेम जीत लेगा। तो इसमें आप डिफरेंस बताइए, आपको कार्ड में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसी चीज़ को अगर मैजिशियन दिखाते हैं, आप वीडियो को रोक कर डिफरेंस खोज लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, इस कार्ड को मैजिशियन अगर दिखाएंगे तो मेरे जो कैमरामैन हैं उनको बोलूँगा कि इसमें कहीं भी उंगली रखने के लिए, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आप उंगली डालिए। ओके, ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है? यह दुक्की है चीरी का, ये मैं देखा नहीं हूँ अभी तक, इसे हम आपको पलट कर दिखाते हैं कि यह दुक्की है चीरी का। ओके, तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यहाँ से उन भाई लोग के पास जो हमेशा ताश खेलते रहते हैं, यानी जो जुएरी लोग हैं उनके पास ले चलते हैं, और उनका राय देखते हैं कि क्या है, और उनको हम इस ट्रिक को दिखाएंगे। और ट्रिक को दिखाने के बाद हम बोलेंगे कि हमने कैसे किया है, ये जरा आप पकड़ कर बताएं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ताश खेलने वाले के अड्डा पर। तो यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग, तो इन्हीं को अभी हम दिखाने जा रहे हैं इस ताश का ज़बरदस्त ट्रिक। हाँ, समझ गए सब लोग। आप अपने काम में बिजी है, थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई साहब, आप ही लोग को कह रहे हैं, आप लोग खेलते रहिएगा, हम जब खेल के चले जाएंगे, यानी हमें अपना जादू का खेल दिखाकर चले जाएंगे, तो आप लोग खेलिएगा। चलिए देखिए, मेरे पास भी एक ताश है। ओके, ये आप जैसा खेल रहे हैं वैसा ही ताश है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम मिक्स कर देते हैं। कोई भी कार्ड जो जहाँ था वहाँ से हम अलग कर देते हैं। आपको शक है तो इसे आप मिक्स कर सकते हैं।
चिन्ह हाँ। तो ये अच्छा से मिक्स कर दिए हैं, एक बार हम भी मिक्स कर देते हैं। ओके, और आपको डाउट है तो आप काट सकते हैं कहीं से। बाबा हम काटवा। ओके, आपको यहाँ से कोई भी कार्ड यहाँ से पिक कर सकते हैं, कोई भी एक कार्ड आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? या कोई भी है निकालिए। देखेंगे तब ना बताएंगे। तो एक हम देख लिए हैं। देख लिए हैं। ये कार्ड हम इनको भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लिए ना, गौर से देख लीजिए आप। उधर ठीक है, देखेंगे ठीक ख्याल है, ना करिए। हाँ। यहाँ पर रख दिए। ठीक है, निकाला। इसको आप मिक्स कीजिएगा क्या? ना कीजिए ना। ठीक है। कौन सा कार्ड था? अच्छा, कालापन का इक्का था। हाँ। तो कालापन का इक्का था, ये लोग मिक्स किए हैं। मिसबो खंडी टाइम ना दिया तुम। चिन्ह नहीं था। देख के पर्ची ना मिक्स देबो। ठीक है, देख करके आप मिक्स कीजिएगा। तो अच्छा ठीक है, आप जैसा बोले वैसा ही करते हैं। आप लोग एक कार्ड पकड़िए, आपको कुछ डिफरेंस अगर नज़र आ रहा है तो बताइए। लीजिए, आप लोग पकड़िए, इस कार्ड को देखिए गौर से, अगर ऐसा शक लग रहा है तो बताइए इसमें कहीं से ज्यादा डाउट है तो ही मैं कितना बता था। बताइए इसमें, आप लोग बताइए इसमें। तो यहाँ पर जो भी कार्ड है आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इसमें कोई भी ताश है उसे आप टच कीजिए, कोई भी ताश को। ओके, लाइए। ये कौन सा ताश है आपको पता है? नहीं। आपको पता है? आपको पता है? ये पंजा है। पंजा है क्या? हाँ। ठीक है, अगर इससे आप लोग ताश खेलिएगा इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तो सामने वाला जो रहेगा वो कंगाल होकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग को ट्रिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ कार्ड है, यहाँ कार्ड है। ठीक है, आपका वाला ए कार्ड है, मेरा वाला ए कार्ड है। आपको पता है आपके पास कौन सा कार्ड है? नहला है आपके पास, लाल के। और मेरे पास दहला है। ठीक है, अब आपको दे रहे हैं, इसमें से देखिए कोई कार्ड डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? इसमें आप लोग देखिए, इस कार्ड में देखिए, इसमें कोई अलग अलग पत्ती लगता है क्या? नया ताश है तो मुकाटी अलग अलग दिखाई देता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पत्ती है, ना डिजाइन में कहीं से आपको अंतर लग रहा है? तो यहाँ पे जब हम इन लोगों को दिखा रहे हैं तो इनको पता नहीं चल रहा है कि अलग अलग डिजाइन है। तो ये सभी लोग इसमें खोज रहे हैं। देखिए, आप लोग गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, अगर बता दीजिएगा तो इनाम देंगे हम 500 रुपया। हम ले लेंगे। आज की खर्चा पानी का दाम हो जाएगा। हाँ देखिए, सियाह का इक्का है, बाजा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक है कि ये लोग समझ से इनका बाहर है कि इस कार्ड में आखिरकार हुआ क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी कार्ड हो, कोई भी कार्ड, जैसे कि यहाँ पर ये लाल पान का बेगम है। देखिए, एक मिनट, ये लाल पान का बेगम है। अब आप देखिए पीछे कहीं पे है कुछ, आप बता सकते हैं डिफरेंट इस कार्ड में और उस कार्ड में? सब सेम है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखें कि ये लोग को हम दिए हैं, बिल्कुल ये लोग गौर से देख रहे हैं कि डिफरेंट तो इसमें है, लेकिन कहाँ है इन लोगों को पता नहीं है। आप लोग इतना समझ जाइए, इसमें कोड है लिखा हुआ। ठीक है, अब कहाँ पे लिखा हुआ है आप बताइए। इसका कोड कुछ इस तरह से यूनिक बनाया गया है कि बहुत सारा मशक्कत करने के बाद भी समझ में नहीं आना है जब तक हम नहीं बताएंगे। भैया ये है कि एक कोना पर है कि एक काके। अब आप ही नहीं जानिएगा। ना कूड ना आप जानते हैं तो आप ही से ना पूछा, आप सवाल किया थी यही ना एक के साइज सब ताश में एक के साइज वो में है। तो यहाँ पर जैसा कि देखे कि इन लोगों को पता नहीं चला है, तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं अब स्टूडियो के पास। दोस्तों एक्चुअली में यह मार्क कार्ड है, यानी इसके ऊपर मार्क किया हुआ है। लेकिन जब हम जुएरी भाई साहब को बोले कि इसके ऊपर मार्क है यानी लिखा हुआ है, हालांकि वो मेरा दूसरे कार्ड के बारे में उनको पता है कि मार्क है, लेकिन वह इसमें मार्क खोजने की कोशिश किया, लेकिन कितना भी कोशिश के बाद उनको मार्क मिला नहीं। तो इतना खतरनाक इसका मार्क किया हुआ है, इतना खतरनाक इसका चिन्ह है कि आप वीडियो रोक कर इसमें खोजने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने आपको लाइन से यहाँ 3 कार्ड लगा दिया, इसमें आप डिफरेंस खोज लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मार्क बहुत ही ज़बरदस्त है। आप किसी के सामने इसे दिखाएंगे तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा कि इसमें आप बोल भी दीजिएगा कि इसमें मार्क किया हुआ है, लीजिए देखिए, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हमने टेस्ट किया है।
इस कार्ड को देकर 5-5 मिनट एक आदमी को हमने चेक किया है कि आप देखिए इस कार्ड के ऊपर प्रिंट है, लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कोड है, आप बताइए। तो ऐसा वो बताने में असमर्थ रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं, और वो भी आपको इतना अच्छा से बताएंगे कि दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। इक्का दुक्की तिक्की चौका जो भी है, यह कार्ड कैसे पहचानते हैं। तो अगर आपको यह खेल पसंद आया है, ट्रिक पसंद आया है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आइए बताते हैं इसे कैसे करते हैं। तो कलर की पहचान बताने से पहले हम यहाँ कार्ड का नंबर पहचान करना आपको बता देते हैं। तो ये जो कार्ड है, इसके इस साइड और इस साइड, यानी कि आप जब भी कार्ड को पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, तो यहाँ पर कोड दिया हुआ रहता है, और इसको ऐसे पलट देंगे फिर भी यह कोड यहाँ आएगा, यानी इस कोने और इस कोने पर कोड बना हुआ रहता है। ज़्यादातर कार्ड जो मार्क वाले आते हैं उसमें आपको यहाँ और यहाँ दोनों में कोड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में यहाँ 6 हम टाइप किए तो 6 कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब यही 6 इसमें देखना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है यहाँ इसके अंदर केवल देखना है, इस कॉर्नर पे यहाँ 6 लिखा हुआ है, ऐसे मुड़कर आया है तिरछा और 6 लिखा हुआ है, तो ये छक्का है, ओके, ये 6 है। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं, यहाँ जो कार्ड है ये पंजा है, तो इसमें 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। एक कोड इस तरह का बना हुआ है दोस्तों कि आप गौर से देख लीजिए, आपके हाथ में जब यह कार्ड जाएगा तो आप इसे गौर से देखिएगा, यहाँ कॉर्नर में ये नज़र आएगा। अगर आपको यह कार्ड चाहिए तो यहाँ नंबर दिया हुआ है 94 30 40 91 51, इस पर कॉल करके आप इस कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ इस कैलकुलेटर में हम 5 लिखे तो 5 कुछ इस तरह से बन के आया, तो यही 5 यहाँ पर है, इसमें कोड में दिया हुआ है ताकि सभी समझ ना सके कि यहाँ पे कहीं पे क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जब आप गौर से देखेंगे तो सेम इसमें जो 5 है वही 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, बस हल्का सा यहाँ इसको गायब कर दिया गया है। तो इसको गायब नहीं किया है, बस इसको मिड मान लिया गया है, तो यहाँ से यह पंजा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब कैलकुलेटर में हम टाइप करेंगे 4 तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए गौर से, इसको मिड मान लिया गया है, यानी ये जो एरो है यहाँ पे इसको मान लिया गया है कि ए है। अब यहाँ एक कॉर्नर निकल गया ए, और फिर दूसरा ए है, और फिर नीचे यह दे दिया है, यानी यह 4 लिखा हुआ है। अगर दोस्त आप एक बार इस चीज़ को समझ जाते हैं, फिर इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब आपके हाथ में यह कार्ड जाएगा तो आप गौर से इसे समझने की कोशिश करिएगा। बस एक बार आप इस चीज़ को देख लिए और समझ गए ना, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आपके सामने वाला कितना भी कोशिश करके रह जाएगा, आप कहीं भी इस खेल को दिखाइएगा कोई समझ नहीं पाएगा कि कहाँ पे इसमें कोड बना हुआ है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 4 लिखा हुआ है। और अगर आप यह कार्ड मंगवाते हैं, आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर भेज देंगे। फिर भी अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत हुई तो हम आपको वीडियो कॉलिंग पर इसे समझा देंगे, यानी आपको समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आप इसे गौर से देखिए कि इसके अंदर है। कोई भाई ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में अगर आएगा तो आप इसे दोबारा वॉच कर लीजिएगा, या आप कार्ड मंगवाएंगे तो आपको इसको समझाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हम करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कोड जो नीचे है, यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, यहाँ डॉट होना चाहिए, यानी यहाँ आप डॉट देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 यहाँ पे गायब है, 3 4, 1 2 यहाँ पे इसका गायब है, 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो इसी बॉक्स के अंदर हमें कलर पहचानना है, जहाँ का बिंदी गायब हो जाता है, यानी ये डॉट 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 है, ये जहाँ गायब हो जाएगा वही कलर है। यहाँ पे पहला नंबर पर गायब है तो पहला गायब रहेगा, तो ये चिड़ी हो गया, यानी चिड़िया हो गया। इसे देखिए ये चिड़ी है, ठीक है। तो इसके दूसरे नंबर पर गायब है तो यह ईंट है, यानी ईंटा है, ओके। अब यहाँ 1 2 3, यहाँ पे ऊपर से 1 के बाद गायब है, तो यह कार्ड हो जाता है काला पान, ठीक है, ये देखिए। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में सबसे पहला नंबर यहाँ पे दाहिना साइड से गायब है, यानी कि ये ब्लैंक है, यहाँ पे कोई डॉट है ही नहीं। यहाँ जो बिंदी होना चाहिए ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे है नहीं, यह हो गया लाल पान, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और कार्ड है, आप इसे गौर से बताइए तो ये कौन सा कार्ड है, यह लाल पान है, और यहाँ से ऐसे मुड़ कर आया है, यानी 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह इक्का है,
और यहाँ पे ये दूसरे नंबर पर खाली है। अब आप बताइए कौन सा कलर है, तो दूसरा नंबर खाली रहेगा, ईंट रहेगा। कलर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को कि कलर को कैसे पहचानना है, तो यहाँ दिया हुआ है कलर पहचानने का तरीका। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बताते हैं नेक्स्ट आइडिया। चलिए अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर का। ग्रैंड मास्टर भी 2 कलर में आएगा, एक रेड और एक ब्लैक में। अभी हम देखेंगे रेड कलर में इस ट्रिक को। तो इसके अंदर भी 2 जोकर आता है कुछ इस तरह का। इस दोनों जोकर को हम बाहर कर देते हैं। अब चलिए इस कार्ड को हम मिक्स करके और फिर इसमें पहचान कर आपको दिखाएंगे और इसके बाद बताएंगे कि इसे कैसे पहचानते हैं। चलिए इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं ताकि जो कार्ड है वो इधर से उधर हो जाए, यानी कि अलग अलग सभी कार्ड हो जाए, और फिर हम आपको अभी पहचान कर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है यह ईंट का गुलाम है, और यह वाला कार्ड चीरी है 8 का, यह वाला कार्ड का है लाल पान का, यह वाला कार्ड चीरी है 10 का, यह वाला कार्ड लाल पान का गुलाम है। तो इसे कैसे पहचानते हैं आइए आपको बताते हैं। इस कार्ड को समझने के लिए यहाँ पे इस गोला को देखा जाता है। यहाँ पे जो आपको गोल दिख रहा है इसी से इस कार्ड को समझा जाता है। तो सबसे पहले हम रंग को समझेंगे। यहाँ पे जो वी दिया हुआ है इसी वी से रंग को समझा जाता है। यहाँ पे सभी मोटा है, यानी कि सभी डार्क में है, एकदम से दिख रहा है। और जो पतला है, जिस तरफ का पतला रहेगा, अगर ऊपर का पतला है तो यह लाल पान, नीचे का पतला है तो ईंट, अगर इधर का पतला है तो यह रहेगा चीरी, और इधर का पतला रहेगा तो यह हुक्म रहेगा। यहाँ पर इस तरह का आपको इसके अंदर मिल भी जाएगा। ऊपर हार्ट्स और नीचे डायमंड, और इधर क्लब्स और इधर स्पेड्स। आपको इसे कलर को समझने में मदद मिलेगा। अब ये वाला कार्ड यहाँ से देख सकते हैं हम, क्योंकि इसे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, यह रहेगा आपके बायां साइड के ठीक ऊपर में ही। तो यह दाहिना साइड मेरे अगर ये पतला दिख रहा है तो दाहिना में आप चीरी समझिए, यह चीरी है। और दूसरे नंबर पे है यहाँ पे एक इस तरह का सभी में बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर में नंबर पहचानने का ट्रिक छुपा हुआ है। इसमें अगर पहला नंबर में बॉक्स खाली मिलेगा, यानी कि इस तरह का डॉट आपको नहीं मिलेगा, तो वह 1 नंबर का कार्ड है। अगर दूसरा नंबर खाली है, यहाँ पे दूसरा नंबर खाली है तो यह तुक्की है। और यहाँ पतला दिखा जाए तो दाहिना साइड है तो यह चीरी है। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर बॉक्स खाली है तो यह 3 नंबर का कार्ड है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 6। जिस तरह से आप घड़ी देखते हैं ना, ठीक आपको घड़ी देखना है। अगर आपको घड़ी देखने आता है तो आसानी से आप इसे सीधा एक बार में देखकर पहचान सकते हैं। तो 3, 6, 9 और 12 इस तरह से इसमें कार्ड का निशान बना हुआ है। यहाँ पे ये तिक्की है और इधर है, तो हम बाएं साइड को समझेंगे यह हुक्म है। बाएं साइड हुक्म कर रहा है, ये हुक्म है कलर में 3 का। और यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे बॉक्स खाली है तो यह इक्का है, और नीचे खाली है तो ईंट है। तो यही इसका ट्रिक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे सीधा, यहाँ पे 4 नंबर वाली खाली है तो यह चौका है, ऊपर में पतला है, यहाँ पे यह लाल पान है। अब ठीक इसी तरह से ऊपर में यह लाल पान हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो यह वाला खाली है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, और ये सीधा 3 में 1 + 4 और 1 यह 5, यानी यह 5 नंबर का कार्ड है। आप चाहे तो 3, 3, 6 गिन करके 1 माइनस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे तो इस कार्ड में हमें खाली मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको 3 से गुना कर दिए, यानी 9वें नंबर का कार्ड है। कलर में यह ईंट है। अब इस कार्ड को देखिए तो ये दाहिना साइड है तो दाहिना साइड चीरी है, चीरी होगा। और यहाँ पे खाली है तो 9 के बाद ये 10 और 10 के बाद 11 और ये मान लीजिए कि 12 है। अगर आपको ऐसे गिनना है तो ये 9 के बाद 10 और 10 के बाद वाली नंबर है 11, और 12 के पहले वाले, तो यानी कि यह 11 नंबर की कार्ड है। ठीक इसी तरह से यह 9 के बाद यानी 10 नंबर की कार्ड है तो यह दहला है, इसका कलर ईंट है। यही इसका पहचानने का ट्रिक है। हमें उम्मीद है कि आपको सभी कार्ड का रहस्य पता चल गया होगा। और अगर आप इस कार्ड को मंगवाते हैं तो आपके पास एक समझने के लिए इंस्ट्रक्शन भी जाएगा, जिसे देखकर आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम आपको इस कार्ड से कुछ पत्ते पहचान कर दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ताश का एक गड्डी है, और ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये सेटिंग के साथ हम इसे रखे हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने के बाद ही हम इससे खेल दिखाएंगे।
ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसे कहीं भी दिखा सकते हैं और बेझिझक दिखा सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा इस खेल को आपको दिखाने में। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब फिर हम यहाँ भी इसे मिक्स कर देते हैं, ओके। और मिक्स करने के बाद यहाँ से हम इस कार्ड को ऊपर करेंगे और मेरा जो कैमरामैन है ये स्टॉप बोलेगा, वहां पर हम रुक जाएंगे, ओके स्टॉप, ओके। तो यहाँ पर स्टॉप बोला है। अब हम कैमरामैन से पूछना चाहें कि आप ये कौन सा पत्ती है, जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं? तो हम बताते हैं ये है हुक्म का तिक्की। तो ये देखिए हुक्म का तिक्की है, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप कहीं भी आप इसे दिखा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो एक बार और हम कैमरामैन को बोलेंगे कि आप ऐसा कीजिएगा कि उंगली डालिएगा, ओके। आप यहाँ पर हम इसे निकालेंगे और कुछ इस तरह से इसे छोड़ेंगे और आप यहाँ पर कहीं भी उंगली रखिए, कहीं भी, ओके। तो एक कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन हम इसे बस चुटकी में बता सकते हैं। एक कार्ड है हुक्म का सत्ता। तो ये है ना शानदार ट्रिक। तो दोस्तों आपको यह ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए कुछ और तरीके से इस खेल को देखते हैं। तो दोस्तों ये सारा खेल आप देख रहे हैं इस 555 के कार्ड से। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक दिखाते हैं। यहां से हम ऑडियंस को बोलेंगे कि कोई एक पत्ता आप निकाल लीजिए और वो एक पत्ता खींच लेगा, ओके। इसे दिखा देना है कैमरा में कि ये कौन सा कार्ड है और फिर हम इसे यहां पर रख लेंगे, ओके। अब ये कौन सा कार्ड है ये आप देखे हैं, लेकिन हम देखे नहीं है। अब इसे हम ऑडियंस को भी दे सकते हैं कि आप मिक्स करके हमें वापस दे दीजिए, तो वो भी मिक्स करके दे सकते हैं। और इस तरह से आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर या तो इसमें कॉल लगाकर पूछ सकते हैं या आप सिंपली इसे बाहर निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या यह कार्ड था ईंट का तिक्की, यही कार्ड था। तो ईंट का तिक्की इन्होंने इस डेक से सिलेक्ट किया था और वो कार्ड हमने बता दिया है। तो चलिए दोस्तों अब एक लास्ट गेम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम 3 पत्ती का गेम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग एक खेल देखने के बाद बोलेंगे कि भैया आप 3 पत्ती खेलना यानी कि जुआ खेलना आप सिखा रहे हैं। 3 पत्ती को ऐसे भी जुआ लोग बोलते ही हैं। तो यहाँ पर हम आपको 3 पत्ती नहीं दिखाएंगे, 1 पत्ती ही दिखाएंगे। 1 पत्ती मेरे दोस्त के साथ हम अगर खेलेंगे तो ये मेरे दोस्त का है और 1 मेरा है। अब यहाँ पर हम 5 रुपया लगाए और मेरा दोस्त भी यहाँ पर 5 रुपया रखेगा। तो अब इसमें गेस करना है, दोनों अपना अपना पत्ती को पलटेगा। अब यहाँ पर हमें ये पत्ती पलटेंगे तो ये है पान का पंजा। तो इस पत्ती को हम पलट देते हैं, ये पान का पंजा है। और मेरे दोस्त के पास ये जो पत्ता है ये हमसे बड़ा पत्ता है। तो यहाँ पर ये जो गेम है ये मेरा दोस्त अभी जीत जाएगा। ये 8 है पान का। तो इस तरह से इस गेम को खेला जा सकता है और आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्ड है। दोस्तों इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको फिर से एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि यह जो ट्रिक था, यह जो खेल था, मेरा यह पर्पस नहीं है कि आपको ये ट्रिक सीखने के बाद आप जुआ खेलें। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सारे लोग अपना धन संपत्ति हार जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये 555 कार्ड है और ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, लेकिन दिखने में बिल्कुल नॉर्मल 555 के कार्ड की तरह है, आप देख सकते हैं। लेकिन यह नॉर्मल कार्ड नहीं है, इसमें कुछ ट्रिक है और बहुत ही साधारण ट्रिक है, वह समझना होगा इस कार्ड को पहचान करने के लिए। तो इस कार्ड का नाम है मार्क डेक 555। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था ग्रैंड मास्टर के ऊपर, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अभी पसंद कर रहे हैं। तो इस कार्ड को भी हम उस वीडियो पर आए हुए लाइक के कारण ही बता रहे हैं कि चलो भैया, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 555 के कोई ऐसा कार्ड बताइए जिसे हम पहचान सके। तो अगर आप एक कार्ड लेना चाहते हैं और लेकर के मैजिक दिखाना चाहते हैं, केवल मैजिक दिखाने के लिए ही आप खरीदें, मेरा अनुरोध है। तो केवल आप मैजिक दिखाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर है 94 30 40 91 51 9430409151। ये सुमन मैजिक शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, जो कि मेरे खुद का शॉप है। आप वहां से कॉल करके इस कार्ड को अपने पास मंगवा सकते हैं। कॉल करके ऑर्डर करने के बाद आपको यह आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, जो कि
6 से 7 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और भी कोई मैजिक यानी कि जादू के सामान का ज़रूरत हो तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल करके अपने पास जादू का सामान मंगवा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इस खेल को कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस कार्ड में सीखेंगे कलर पहचान करना, क्योंकि इसमें 4 रंग होता है, ईंट, चिरी, हुक्म जिसे काला पान भी बोलते हैं और लाल पान जिसे पान भी बोलते हैं। तो हम इसे पहले रंग पहचानना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड के पीछे में कुछ इस तरह से क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। अब इसी क्रॉस के सिंबल में आपको देखना है कि क्रॉस के सिंबल के बाद कितने नंबर पर एक प्लस है ऊपर के एरो में, ठीक है। तो ऊपर का जो ये लाइन है इसी में यहाँ पर पहला क्रॉस है और दूसरा प्लस है। तो पहला क्रॉस और दूसरा प्लस, तो आपको सीधा समझ जाना है कि पहला अगर प्लस है तो पहला प्लस है तो हुक्म है, आधा का होगा। और दूसरा अगर दूसरा प्लस है तो ईंट होगा। अगर तीसरा प्लस है तो चिरी होगा। अगर चौथा प्लस है तो यहां पर बच जाता है पान या लाल पान इसे बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं कि दूसरा प्लस है, तो दूसरा प्लस क्या है, ईंट है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद इतना जबरदस्त आप पहचानने लगेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। यहां देखिए ये दूसरा ईंट है। अब इसमें देखते हैं यहां पर तीसरा नंबर है, तो तीसरा क्या है, चिरी है, तो ये है चिरी। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये पहला है, तो पहला यहां क्या है, हुक्म है, तो ये हुक्म है। अब यहां पर ये चौथा नंबर पर है, तो चौथा नंबर क्या है, पान है। तो इसी तरह से आप पलक झपकते ही देख सकते हैं कि कितना नंबर है, 1 2 3 4। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, बस आप देख करके ही पता लगा सकते हैं कि कितना नंबर पर है। और कलर को आप यूं ही देख करके ही पता लगा लेंगे। तो आपको अब कलर पहचान करने का प्रैक्टिस कैसे करना है वो समझ लीजिए। अब आप तो ये समझ गए कि पहला पर हुक्म है और दूसरा पर ईंट है और तीसरा पर चिरी है और चौथा पर पान है। अब आपको याद करने के लिए, सुविधा के लिए हम बता देते हैं कि दूसरा नंबर और चौथा नंबर ए लाल है और चौथा नंबर लाल पान ही है, इतना ध्यान रखना है। यानी चौथा और दूसरा को जो है लाल रंग का कॉम्बिनेशन बना करके याद कर लीजिए कि पहला ईंटा से मार देना है, ईंट है, और चौथा पान है। तो 2 और 4 कंप्लीट हो गया और पहला हुक्म करेगा। तो पहला हुक्म का है, दूसरा ईंट है और तीसरा चिरी है। चिरी में वैसे भी 3 बना हुआ रहता है, यहां पर देख सकते हैं कि 1 2 3 है, 3 बिंदी है, तो ये चिरी है। तो कुछ इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाकर याद कर लीजिए, पहला हुक्म, दूसरा ईंट, तीसरा चिरी और चौथा पान। इस चीज को आप याद करने के बाद अब आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सा कार्ड कौन सा रंग का है। अब इसे आपको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से और यहां से कार्ड निकालना है। ये दूसरा नंबर है, ईंट है, अब ये है पान है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ईंट है, ईंट है, ये चिरी है, हुक्म है, हुक्म है, चिरी है, ईंट है, हुक्म है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़े ही आसानी से कलर पहचान सकते हैं। तो पहले आपको कलर का प्रैक्टिस कर लेना है। कलर के प्रैक्टिस करने के बाद अब नेक्स्ट आता है कि कौन सा कार्ड कौन है, इक्की कौन है, दुक्की, तिक्की, चौकी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद हो जाता है गुलाम और इसके बाद बेगम, फिर बादशाह। तो एक कार्ड आपको 9 10 11 12 13 यानी 13 नंबर तक का ये कार्ड होता है और चारों का 4 रंग होता है, यानी कि ये पूरा 52 पत्ती होता है। तो अब आपको एक कलर आप पहचान करना सीख गए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये सिंबल यानी कि कौन सा कार्ड किस कलर का है, इसके साथ साथ वो कौन सा कार्ड है। तो ये जानने के लिए हम ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, तो यह तो हो गया कलर के लिए। हम पहचान करेंगे कि कौन सा कार्ड क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ बादशाह तक निकाल लेंगे इसमें से कार्ड। तो चलिए हम बादशाह तक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने टोटल कार्ड निकाल लिया है, जो कि 13 कार्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्ड को हम निकाल लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं
गुलाम बेगम बादशाह। तो ये सभी कार्ड को हम निकाल लिए हैं। अब आपको जब नंबर पहचान करना है तो यहां पर ध्यान नहीं देना है। ये तो हो गया रंग के लिए यहां से। अब ए जो लाइन है और ए लाइन है, ये दोनों हमें मदद करेगा पहचानने में कि कौन सा कार्ड क्या है। तो अगर इक्की है तो 1 नंबर प्लस होगा, दुक्की है तो 2 नंबर प्लस होगा, यानी कि जौन सा कार्ड रहेगा वही नंबर प्लस होगा। अगर दुक्की है तो यहाँ पर इस तरह से टोटल क्रॉस रहेगा और आपको बस यह ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्लस है वह कार्ड वही होगा। जैसे यहाँ 2 पर प्लस है तो वह दुक्की होगा। जैसे ये देख लीजिए, ये दुक्की है तो यहाँ 1 के बाद दूसरा पर प्लस है, ठीक है। इसी तरह से अगर चौथा पर प्लस है, बाकी सब क्रॉस हो गया, तो चौथा पर प्लस है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर कार्ड में 1 2 3 4 चौथा पर प्लस है। तो अब आप एक बात सोच रहे हो कि भैया आप यहाँ से हम गिनती करने जाएंगे कि कौन सा कार्ड कितना नंबर पर है, ये तो बड़े टाइम टेकिंग वाली बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही ईजी आइडिया बता रहे हैं इसे पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक टेक्निक बनाया हुआ है जो कि आपको समझने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एरो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर गौर से आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा एरो है जो कि ये हाफ है, यहाँ पर फॉल्स है बीच में, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ओके, कुछ इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये हर 3 के बाद कुछ इस तरह का एरो इसमें है, कुछ इस तरह का, जो कि एक दूसरे से मिल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ए 3 नंबर पर मिल रहा है, फिर इसके बाद यहाँ जब मिल रहा है तो ये 6 नंबर पर मिल रहा है, फिर इसके बाद जब मिल रहा है तो ये 9 नंबर पर। तो ये सामने जब ये बिंदु है तो ये समझ जाइए कि ये 9 है, ये सामने 9 है, ओके। अगर बीच में कहीं मिल रहा है, अगर बीच में मिल रहा है तो 6 है। तो इसी तरह से आप इजीली सभी कार्ड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद पहले तो आपको रंग का प्रैक्टिस करना है, इसके बाद आपको इस सिंबल का प्रैक्टिस करना है कि कौन सा कार्ड क्या है, और इसके बाद आप इजीली पहचान सकते हैं। मान लिया कि कोई भी ऑडियंस इसमें उंगली रखा, इस कार्ड को निकाला, तो आपको ध्यान रखना है ये हुक्म है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए कि ये कौन सा रंग है, तो ये हुक्म हो गया। और इसमें हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर 6ठा है, यानी 6 का हुक्म है। तो इसी तरह से आप बहुत ही शानदार तरीके से इसके हर कार्ड को आप पहचान सकते हैं। बस आपको एक कार्ड रहना चाहिए, और इस कार्ड के लेने के बाद आप प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्ड को पहचान सकते हैं। 555 एक कार्ड है। तो आप कॉल करते वक्त आप ये जरूर बताइएगा कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि 555 का मार्क कार्ड हमें चाहिए। तो आप इसे लेने के लिए नीचे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है 94 30 40 91 51। इस नंबर पर कॉल करके आप अभी के अभी ऑर्डर करके अपने पास मंगवा सकते हैं। और भैया एक बार फिर से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसे केवल जादू दिखाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो कार्ड है, इस कार्ड को आप देखिए, इसमें जो भी अगर सेटिंग है वो मिक्स कर देने से हट जाएगा। तो इसे हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इस कार्ड को अब मैं आपको एक मैजिक इससे दिखाऊंगा। मैजिशियन बहुत ही होशियारी से कोई भी ट्रिक दिखाता है, तो आप भी बिल्कुल होशियारी से देखिए। और यहाँ पे देखिए, अगर हमने आपको दिया चूज करने के लिए कोई भी कार्ड यहाँ से, तो आपने इस कार्ड में से कोई भी एक कार्ड खींचिए। तो गौरव इस कार्ड को खींचा तो यह कार्ड हम इसे पहचान जाएंगे कि यह तिक्की है, और यह तिक्की लाल पान का है। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो बना रहे थे तो हमारे कैमरामैन ने बोला कि जरा लाइए हम इसे पकड़ते हैं और पत्ती मांगिएगा। और पत्ती मांगने वाले खेल को मांग पत्ती भी शायद बोला जाता है। लीजिए गौरव, आप बोलिए हमें मांगने के लिए। तो यहाँ पे इस पत्ती को ये मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद ये हमसे बोलेंगे कि कौन सा कार्ड चाहिए। और इसमें मांगना पड़ता है ना शायद। पंजा हमको चाहिए। क्या चीज का? ईंट का। तो ईंट का, अच्छा। तो हमने इनको ईंट का पंजा मांगा और ये हमको दे दिए हैं। अब बताइए इक्का चाहिए। क्या चीज का? लाल पान का। अच्छा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी कार्ड है उसे हम रीड करके इसे मांग दे रहे हैं। हार जाइएगा, पूरा हार जाइएगा आप।
तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये बहुत ही काम की ट्रिक है। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे किया जाता है और आपको कैसी कैसी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मैजिक दिखाते हैं, कहीं भी लाइव दिखाते हैं, किसी भी होशियार आदमी के सामने या कोई भी सेलिब्रिटी के सामने आप दिखाते हैं, तो कैसे उनके आंखों में धूल झोंक सकते हैं। क्योंकि हम लोग मैजिशियन हैं और मैजिशियन का काम होता है सामने वाला के आंखों में धूल झोंकना, यानी उसे एक इंप्रेशन देना, उनको खुशी देना। आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो वास्तव में रियल में किया नहीं जा सकता है। तो क्या इसके पीछे से देख करके ही पहचाना जा सकता है? हाँ, इसके पीछे से ही देख करके हम मैजिशियन पहचान लेते हैं कि कोई भी नॉर्मल चीज के ऊपर कुछ जिमिक तैयार करते हैं, यानी कि कुछ उसमें ट्रिक बनाते हैं और वो ट्रिक इतना अच्छा से दिखाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि हम चीज देख रहे हैं और रियल में वही चीज है जो हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे अलग होता है। और यही वजह है कि हम लोगों का जो मैजिक है वह देखने के बाद लोग सोचते रहते कि इसको कैसे किया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कार्ड में क्या जिमिक है। दोस्तों गौर से आप इस कार्ड को देख लीजिए। इस कार्ड में आपको कोई भी डिफरेंट पता नहीं चलेगा। यहाँ इस कार्ड को देखिए, गौर से आप देखिए, आपको कहीं भी दोनों में डिफरेंट पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक जबरदस्त मार्क किया हुआ है, यानी ये मार्क कार्ड है। तो अगर आपको इस तरह का कार्ड चाहिए तो आप हमारे शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर शो रहा है 94 30 40 91 51। इस पर कॉल करके आप और भी तरह का मार्क कार्ड ले सकते हैं, जो कि एक जबरदस्त हम लोग मैजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा मार्क किया हुआ है ना कि ये गाना आप सुने हैं ना कि बच के रहना रे बाबा, बड़े धोखे हैं इस राह में। वही इस राह में बड़ा धोखा है। वो आप लोग जानते हैं कि मैजिशियन बड़े ही चालाकी से अपना ट्रिक दिखाते हैं, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें एक जबरदस्त ट्रिक किया हुआ रहता है। तो मेरे पास एक और कार्ड है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें ही मार्क किया हो, लेकिन आप बताइए इसमें कहाँ मार्क है? आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें ही मार्क है। तो यह कालापन का दुक्की है, यह कालापन का इक्का है। तो इसमें क्या मार्क किया हुआ है उसे आप देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल बना बनाया चाहिए तो आपको इस तरह का कार्ड बेटर है। यहाँ पे देखिए, इस कॉर्नर पे लिखा हुआ है ए और इक्का और यहाँ कालापान, तो ये कालापान है। इसी तरह से यहाँ कोई भी कार्ड हम उठा लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पंजा है और ये ईंट है। तो इस तरह से सभी मार्क किया हुआ, यहाँ चौका है और ये ईंट है, यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरह से इस वाले कार्ड में मार्क है। अब चलिए आपको एक और मार्क वाला कार्ड बता देते हैं, जो कि ये बहुत जगह चलता है। ये 555 कार्ड है, इसमें भी मार्क किया हुआ है। तो इसमें कैलकुलेटर टाइप की मार्क है। अगर 3 है तो यहाँ इस तरह से इसमें 3 लिखा हुआ है। अब आप देखिए कहाँ पे इसमें 3 लिखा हुआ है। आपको हम तिग्गी पहले निकाल लेते हैं इसके बाहर। देखिए इसमें कहाँ 3 लिखा हुआ है, गौर से आप देखिए, आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आया और ऐसे कर दिया गया, तो यह तिग्गी है। ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें अगर चौका रहेगा तो 4 भी लिखा हुआ है, इक्का रहेगा, 1 लिखा हुआ है, पंजा रहेगा, 5 लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे पंजा हम निकाल लिए बाहर, तो इसमें भी पीछे लिखा हुआ है पंजा, 5 लिखा हुआ है। आपको कहीं नहीं देखना है, इसमें देखना है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये पंजा है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यह पंजा है। ठीक है, तो आपको इसका जो भी वीडियो है, यानी कि विस्तार से बनाया हुआ वीडियो है, आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको ए वाला कार्ड चाहिए या इससे पहले जो दिखाए हैं ए वाली कार्ड चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हैं। आपको बहुत सारा फोटो भी भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। तो अभी जो कार्ड देखे हैं उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपको इतने अच्छी तरह से हम समझाएंगे कि आपको यह दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले आपको नंबर बताना, नंबर पहचानना, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएं कि रंग कैसे पहचानते हैं। तो इसमें से हम इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, ये हम कार्ड निकाल ले रहे हैं पूरे 10 तक। ठीक है, तो दोस्तों इस कार्ड में 2 कलर का आता है, ये वाला कलर भी इसमें आता है। तो अभी आप देख रहे हैं रेड वाला, तो इस कलर को हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, आप गौर से इसमें समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है और बिल्कुल आपको ईजिली इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें, यहाँ पे जो भी सिंबल बना हुआ है, यहाँ ऐसे डॉट 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 करके इसी में देखना है। यहाँ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि जो भी लोग को लगेगा कि इसमें मार्क है तो यहाँ खोजेगा, इस सब में खोजेगा, लेकिन उसको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो एक इल्यूजन बना दिया गया है कि दृश्य भ्रमित करने के लिए, जो भी देख रहे हैं आपको भ्रम में डालने के लिए आपको कई जगह पर ऐसा पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पर
लोग इसे देखते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। हमने बहुत सारे जगहों पे इसे जब टेस्ट करते हैं तो देखने के लिए देते हैं कि देख करके बताइए इसमें कहाँ मार्क किया हुआ है, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ पर देखिए यह इक्का है, तो इसको कैसे पहचानते हैं, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक है, तो इस वाले में पहचानना है, इसे ये जो तीर है इसमें नहीं पहचानना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है, ये जो घेरा बना हुआ, ये जो गोल गोल निशान बना हुआ है, इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें जो भी पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि एक यहाँ पर है और इक्का और बादशाह, यानी शुरू का और लास्ट का, यहाँ बादशाह देख लीजिए, ये बादशाह है, तो यहाँ जो इक्का है इसमें शुरू में बना हुआ है इस तरह का गोल, ये भरा हुआ आपको मिलेगा ऐसा, जो भी भरा हुआ है, और ये खाली जो रहेगा वो वाला कार्ड नहीं रहेगा, जो भरा हुआ रहेगा वही कार्ड रहेगा। तो यहाँ पे ये डॉट भरा हुआ है और ये सब खाली है, आप देख सकते हैं ये सब खाली है। और जब लास्ट वाला है तो लास्ट वाला बादशाह है, शुरू वाला इक्का है, लास्ट वाला बादशाह है, तो आपको शुरू और लास्ट का तो याद करना ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद शुरू के बाद में यहाँ पे आप देखिए तो यह इक्का है, यहाँ यह इक्का है और इसके बाद क्या है, दुक्की है यहाँ पे। तो दुक्की को भी याद नहीं करना है क्योंकि इक्का के बाद दुक्की आ ही जाता है। तो इस कार्ड को आप देखिए, यह दुक्की है, ठीक है। तो दुक्की को यहाँ पर हम ले रहे हैं और नीचे डालें। अब देखिए दुक्की, इक्का के बाद, इक्का को पहले रखिए और फिर आप दुक्की को समझिए। यहाँ इक्का के बाद ये दुक्की है, दूसरा पॉइंट पे ये भरा हुआ है, तो यह दुक्की हो गया। यह खाली है, अब यह भरा हुआ है तो दुक्की हो गया, यहाँ पे दुक्की है। अब चलिए, आपको इक्का और दुक्की नहीं याद करना है, उसी तरह से बादशाह से पहले बेगम, बादशाह याद नहीं करना है और बेगम भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपको दिखेगा डॉट भरा हुआ लास्ट वाला, तो लास्ट से एक पहले यह तो बेगम ही होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट है और ये लास्ट से एक पहले है, ये लास्ट है और लास्ट से एक पहले है, तो यह बेगम है। तो ये लास्ट वाला बादशाह होता है और लास्ट से एक पहले है, तो यह बेगम होगा। यहाँ पे ए वाला जो पॉइंट है यह बेगम का हो जाएगा। अब आपको 4 कार्ड तो ऐसे ही याद हो गया, यहाँ याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। अब यहाँ तिक्की भी आपको याद हो जाएगा, जैसे ही दुक्की के बाद है ए जो लाइन है, ए लाइन से पहले ए आपको दू इजीली याद हो जाएगा और इसके ऊपर आपको दू है। इस पॉइंट पे याद कर लेना है कि इसके सामने दू है और इसके सामने बेगम है, यानी यहाँ जो चौकोर बना हुआ है इसके सामने हमें बेगम याद कर लेना है और इसके सामने दुक्की याद कर लेना है, ठीक है। अब दुक्की और बेगम आपको कंप्लीट हो गया, इक्का और बादशाह कंप्लीट हो गया। अब तिक्की, दुक्की के बाद तिक्की है, दुक्की के बाद जब भरा हुआ रहेगा तब यहाँ पे तिक्की आ जाएगा। देखिए दुक्की के बाद तिक्की है, तो ये तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि तिक्की है ये। अब इसी तरह से तिक्की है। अब आप कहिएगा कि चौका और पंजा कैसे याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो मीड वाला है ना, ये मीड वाला है जो बीच में है, ये बीच वाला आपको याद रखना है केवल, ऑटोमेटिक इससे पहले और इससे बाद वाला याद हो जाएगा। यानी कि बीच को याद करने के लिए इसे पॉइंट मानेंगे, इस वाले को, इस फूल के पत्ते को यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे और इस फूल के पत्ते के सामने जो भरा रहेगा वो सत्ता होगा। यहाँ पे जो भरा रहेगा वह सत्ता होगा। तो देखिए इसमें कौन सा है जो इसके सामने भरा हुआ है, ए नहीं है, ए भी नहीं है, ए है, तो इसके सामने जो भरा है वह सत्ता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो आपको पता हो जाएगा कि इसके सामने है सत्ता, इससे एक पहले छक्का और इसके एक बाद अट्ठा। तो अब ये देखिए ये सत्ता हो गया। अब इस कार्ड को आपको हम साइड कर देते हैं, यहाँ सत्ता समझ लीजिए, ये यहाँ पे बीच वाले में सत्ता है। अब एक बाद है, यहाँ देखिए ये सत्ता के बाद तो ये अट्ठा होगा, सत्ता के बाद यह अट्ठा हो गया। अब यहाँ आप गौर से देखिए कि ये जो कार्ड है इसमें मीड वाला ए है, तो ये सत्ता है। यहाँ पे मीड है, ये इस पत्ते के सामने है, तो पत्ते के सामने के एक बाद अट्ठा हो गया। यहाँ पे हम टोटल हम 11 गोल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चौका 52 यानी 13 है ना। तो 52 पत्ती होता है, 4 कलर होता है सब में, 13 बना दिए। अब देखिए ये जो पत्ता यहाँ पे है, ये मीड वाला पत्ता, सबसे बीच में हमें जाना है 7वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो नंबर है यह 7 का जब हो गया, यहाँ पे ये पत्ता 7 हमें बता रहा है,
तो इससे पहले वाला 6 है, इससे बाद वाला 8 है। इतना याद हो गया आपको। इक्का दुक्की तिग्गी याद हो गया, यहाँ पे बेगम और बादशाह भी याद हो गया। अब हमें याद करना है ये दोनों और फिर ये दोनों। तो इजीली ये दोनों याद हो जाएगा, और ये दोनों जब याद हो गया तो यह वाला भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसे याद करना जब भी आप देखिए तो बेगम से पहले, इस लाइन से पहले जो भी आएगा तो यह गुलाम हो जाएगा। ये जो लाइन है इससे पहले यह गुलाम हो गया। अब इस दोनों को कैसे याद करना है ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब इस कार्ड को हम निकाल ले रहे हैं, चौका को, पंजा को और नाहला को, दहला को। तो देखिए ये चौका है, ये पंजा है, ठीक है। चौका को पहले रखते हैं, पंजा को बाद में। यहाँ पे नाहला है और दहला है। अब हमें यहाँ पे किसको पॉइंट बनाना है वो देखिए। अब इस पत्ती को पॉइंट बना करके हम सत्ता निकाल लिए, और इस पॉइंट को निकालने से हमें याद हो गया कि छक्का कौन है और सत्ता के बाद अट्ठा कौन है, ठीक है। अब इसको हमको ए वाला पत्ता को पॉइंट बनाना है चौका पता करने के लिए। जब यह पत्ता स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख लीजिए गौर से, यह स्टार्ट हो रहा है ए वाला लाइन, तो इस लाइन के सामने हमें दिख रहा है जो पॉइंट वह 4 नंबर की है, और यह मोटा वाला के सामने जब ए है तो यह पंजा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके सामने पंजा हो गया, और ए जब लाइन स्टार्ट हो रहा है और ए पॉइंट सामने आ रहा है इस लाइन के केवल, तो यह 4 नंबर की है, छोटा लाइन है, चौका है, ए मोटा है, और ए इसके बाद वाला लाइन है तो यह पंजा है। अब इसी तरह से नाहला दहला को भी याद करना है। इस पत्ती से नाहला दहला को याद कर लेना है। तो यहाँ पे जब ए वाला लाइन स्टार्ट होगा, ए वाला पतला वाला लाइन, तो नाहला होगा, तो यह नाहला है। यहाँ पे जब ए वाला लाइन स्टार्ट होगा तो नाहला है, और जब यह इंड हो रहा है तो दहला है। यहाँ देखिए ए स्टार्ट हुआ, नाहला हो गया, और इंड हुआ जब यह पत्ता का समाप्ति हो रहा है, पत्ता यहाँ खत्म हो रहा है, इसके सामने ए डॉट आ रहा है तो यह दहला है। बस अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सामने से पूरा कार्ड को सजा देते हैं, और आप देखिए कैसे पहचान लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं। इसमें थोड़ा सा आप गेस करके देखिए। यहाँ पे पहला लाइन में भरा हुआ है तो यह कौन सा कार्ड है, तो यह इक्का है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन भरा हुआ है तो यह दुक्की है। अब यहाँ गौर से देखिए इसके मिड वाला भरा हुआ है। आपको इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद केवल आपको यह डॉट जो भरा है वहाँ पर नजर जाएगा, बिल्कुल वहाँ पे। आप सोचिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है हर किसी को। जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपको क लिखने नहीं आया होगा, और किसी ने पहली बार हाथ पकड़ करके आपको क लिखवाया होगा, और अब आप आंख बंद करके क लिख सकते हैं और वो क ही लिखाएगा। तो यही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए मिड वाला है, तो मिड वाला क्या बताया, सत्ता है, तो यह सत्ता है। अब यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पे डॉट है तो यह बादशाह है। अब ये बादशाह से पहले वाला यहाँ पे भरा हुआ तो यह बेगम है। तो इस तरह से हमने नंबर पहचान लिया। अब आपको फटाफट से हम इसमें कलर पहचानने का तरीका बता दे रहे हैं। कलर पहचानना बिल्कुल ही आसान है। तो कलर इसमें पहचानने के लिए यहाँ पे जो गोला है, इस गोला को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ ए वाला गोला, तो इसमें कुछ पॉइंट जैसे ऐसे घूम कर आया, और अगर यहाँ कटा हुआ है, अगर इस तरफ कटा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं इस तरफ कटा हुआ है तो यह चीरी है। अगर ऊपर की तरफ कटा हुआ है, यहाँ पे ऐसे आया और ऊपर में कटा हुआ है तो यह काला पान हो गया। पान के पत्ता जिसे बोलते हैं, ये काला पान हो गया ऊपर में। और ऊपर के हल्का नीचे रहेगा तो वह लाल पान रहेगा। हल्का नीचे तो लाल पान रहेगा, और इधर ईंट रहेगा। तो ईंट को हम ले लेते हैं और ये लाल पान को ले लेते हैं। देखिए ये नीचे की तरफ लाल पान कटा हुआ है, और ऊपर में जब कटा हुआ है तो यह ईंट है। यानी कि दोनों कलर जो लाल का आता है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, और काला का आता है एक इधर और एक इधर। तो सबसे जो ऊपर है यहाँ पे यह है काला पान, और नीचे चिड़िया है, चीर। यहाँ देखिए ये नीचे ये डॉट चीरी का है, और ये ऊपर है यह काला पान का है। यानी दोनों काला का एक इधर और एक इधर, और लाल का एक इधर और एक इधर। आपको समझने के लिए इसमें एक कार्ड भी दे दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा समझने के लिए। कलर को यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो इसे देख करके समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको सभी कार्ड का ट्रिक पसंद में आ गया होगा। अगर आपको नॉर्मल कार्ड चाहिए, यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आप इस तरह के कार्ड ले सकते हैं। और हाँ, कभी भी आप कार्ड लीजिए तो आप 2 तरह का ले लीजिए, क्योंकि आप इस कार्ड को लीजिएगा तो इसमें दोनों कलर का ले लीजिए। क्योंकि जब भी आप कोई ट्रिक दिखा रहे हैं, अगर कोई बोल दिया
कि हमें दूसरा कार्ड चाहिए, दूसरा कार्ड से खेलेंगे तो, या दूसरा कार्ड से हम मैजिक देखेंगे तो दूसरा कार्ड से वहाँ पर दिखाया जाएगा। अब कोई और दूसरा बोल दे तो आप दूसरा दिखा सकते हैं। तो कभी भी ये आप लीजिएगा हमारे शॉप से तो आप ये ज़रूर बोलिएगा कि ये वाला 2 दीजिए और 2 अलग अलग दे दीजिए। तो ऐसे लेने से आपको बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही कार्ड से खेल करके आप बोर नहीं हो सकते हैं और इसमें इजीली पहचान सकते हैं अलग अलग में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ट्रिक कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपसे ये हम गुजारिश करेंगे कि इसे आप कृपया जुआ मत खेलिए, केवल आप इसे खेल दिखाइएगा, मैजिक दिखाइएगा। आपको मैजिक पर्पज से हम दिखाए हैं। तो मेरे पास एक डेक है और इस डेक से कोई भी एक प्रेडिक्शन इनसे करवाएंगे और हम उस कार्ड को बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ से कोई भी एक कार्ड को आप निकाल सकते हैं, कोई भी कार्ड को आप टच करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा कार्ड है ये हम नहीं देखे हैं, ये देख रहे हैं, देख लीजिए आप कैमरा में दिखा दीजिए। अब इसमें उसको डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कर दे रहे हैं और हम बताएंगे प्रेडिक्शन करके कि कौन सा कार्ड था। कालापन का चौका था, तो कालापन का चौका इन्होंने इसमें से निकाला था और हमने बगैर देखे हुए बता दिया। तो आपको 1-2 ट्रिक टेबल पर करके दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे इसका क्या रहस्य है। तो यहाँ देखिए फिर से इस कार्ड को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर मिक्स करने के बाद इसमें से प्रेडिक्शन करेंगे। जो भी कार्ड अगर आपको लगा होगा कि सेट किया हुआ है पहले से, तो वो अलग अलग यहाँ से हो जाएगा और इसमें इसके बीच में इसे डाल दिए और अब फिर से इसको मिक्स कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से कोई एक कार्ड पे टच करेगा हमारे कैमरामैन गौरव, कोई भी एक कार्ड पे। ये कौन सा कार्ड है गौरव आपको पता है? नहीं। ये लाल पान का इक्का है। तो इस कार्ड को बगैर देखे हुए ही बता सकता है मैजिशियन और बता देता है। कोई भी स्टेज प्रोग्राम में कोई भी ऑडियंस कहीं भी टच करता है और उस कार्ड को बता देता है। तो यहाँ पे फिर से आप टच कीजिए गौरव, ये कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है, ये चीरी का बादशाह है। अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से कैसे बता देता है बगैर देखे हुए, यह वास्तव में सोचने वाली बात है। ऑडियंस को ऐसा लगता है कि चेहरा पढ़ करके जादूगर ने यहाँ प्रेडिक्शन बता दिया है कि कौन सा कार्ड पसंद किया है सामने वाला ने। तो चलिए आपको इसमें से जोकर हम हटा देते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि इसे किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे कैसे पहचान लेते हैं बिल्कुल बगैर देखे हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझने के लिए हमने 1 से लेकर के पूरा बेगम बादशाह तक का कार्ड निकाल लिए हैं। अब इसमें आपको नंबर भी पहचान करने का तरीका बताएंगे और कौन सा कार्ड किस रंग का है यह भी पहचान करना बताएंगे, वो भी इसके बैक साइड में देखकर। इसका पीछे का डिजाइन देखिए काफी खूबसूरत बनाया हुआ है, यहाँ भी कुछ कुछ कलर करके और बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। इस कार्ड को देखने में एक अलग सा फील आता है। अब इसमें 2 तरह का डिजाइन है, यहाँ पे है एक चक्र और यहाँ पे एक चक्र है और यहाँ बैल है, यानी कि बैलगाड़ी है ये। और इसी बैलगाड़ी की एक चक्के में और ऊपर का जो बॉडी होता है इसमें पहचान करने का रहस्य छुपा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, जब इक्का पहचान करना है तो जो घड़ी का सुई होता है बिल्कुल घड़ी जैसे ही यहाँ पे समझना है। जब हम घड़ी देखते हैं तो उसमें एक गोल सा बना हुआ रहता है और उसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक की सुई होती है। लेकिन यहाँ पर 13 कार्ड होता है, क्योंकि 52 पत्ती होता है और सभी एक कार्ड 4 रंग का होता है। यानी कि अगर बादशाह दिखा जाए तो ये भी 4 रंग का, तो टोटल 52 पत्ती होता है, यानी कि 13 तरह का कार्ड होता है। तो इसमें एक कार्ड जो है वो हाइडन है, उसका कोड यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो कैसे पहचानेंगे वो भी आपको आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि घड़ी का सुई में जैसे घड़ी में 1 बजता है ना, घड़ी में आगे की तरफ देखते हैं तो 1 वाला लाइन यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, 1 हल्का सा यहाँ से छोटा है। अगर 2 नंबर का कार्ड रहेगा तो 2 हल्का सा छोटा रहेगा, ये पूरा रहेगा। देखिए ये 1 नंबर की कार्ड है तो 1 को छोटा कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए 1 के बाद जो घड़ी में 1 बजता है इसके बाद 2 बजता है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर की कार्ड है, इसलिए दूसरा नंबर को छोटा कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम इसे अब पलट करके आपको दिखाते हैं। ये इक्का है, इक्का में 1 नंबर पे छोटा, यहाँ पे नहीं देखना है। जब हमारे हाथ में कार्ड रहेगा तो जो नीचे वाली बैल सीधी बैल रहेगी
उसी वाले से हमें कार्ड को पहचानना है, क्योंकि ऊपर वाले को देखेंगे तो यह ऐसे करेंगे, जब ऐसे आपके हाथ में आएगा तब यह नीचे आता है, और हमेशा नीचे वाले ही कार्ड से पहचान करना होता है, ऊपर वाले कार्ड से नहीं। तो यहाँ एक नंबर है, और कलर में जब यह वाला खाली रहे, इसमें 1 2 3 4 ये चारों कलर का दिया हुआ है। तो चलिए आपको सबसे पहले नंबर बताएंगे और फिर कलर। तो यह इक्का है, और कलर में यह है लाल पान, यह लाल पान का है, यह काला पान का है। यहाँ पे देख सकते हैं लाल पान काला पान, तो ये लाल पान है। ओके, और यहाँ दूसरा नंबर जब घड़ी में 2 बजती है, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आगे एक छोटा सा क्रिएटिविटी दिखाया गया है, जो घड़ी में देखते हैं वैसा इसमें आगे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरे नंबर को देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। आपको बाद में कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा जब आपके हाथ में यह कार्ड जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का कार्ड चाहिए तो हमारे मैजिक शॉप से भी ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे 16 94 43 91 51, इस पर कॉल करके आप इस तरह के बहुत सारा कार्ड है उसे आप मंगवा सकते हैं अपने पास, और इजीली उसके पीछे देख करके ही पहचान सकते हैं कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है। तो यहाँ 2 नंबर की कार्ड है, 2 वाला खाली है, और यहाँ पहला में जब खाली रहेगा तो यह काला पान होगा। तो काला पान है किसका? 2 नंबर कार्ड का। ओके, अब यहाँ देखिए एक घड़ी की सुई जो होती है, इसमें अब तीसरा नंबर है 1 2 3, यानी जब 3 बजता है तो यह तीसरा नंबर है। और यहाँ पर जब खाली रहेगा, पहला काला पान, दूसरा लाल पान और तीसरा चीरी, तो यह चीरी है, 3 का चीरी है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए 3 के बाद 1 2 3 और ये 4, जब घड़ी में 4 बजता है उसी तरह से यहाँ 4 के जगह पर यह छोटा किया गया है, तो यह चौका है। और एक इसका हम बताएं, ये चीरी का ही है, तो चीरी का ये चौका है। अब यहाँ देखिए ये 5 नंबर की कार्ड है, जब घड़ी में 5 बजती है, यहाँ पे देखिए 5 बज रही है, तो 5 जब बजती है, ये लाइन ये हल्का छोटा पर ही आपको गौर करना है और कहीं नहीं। इसमें लाइन 4 नंबर पर छोटी थी, अब यहाँ 5 नंबर पर छोटी है, तो यह पंजा है, और यह ठीक यहाँ लास्ट से एक पहले है, तो यह चीरी है, जैसा कि ये दोनों कार्ड है, तो यह चीरी है 5 का। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यह छक्का है। अब देखिए 6 नंबर की जो सुई होती है वो देखते हैं आप घड़ी में तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधा। अब यहाँ से हल्का सा इसे कर्व करना शुरू कर दिया गया है, हल्का सा, तो यहाँ हल्का सा यह टेढ़ा है, लेकिन 6 के हल्का सा बगल में है। यहाँ पे 6 होता है ये सीधा में, लेकिन 6 के हल्का बगल में है, तो ये 6 नंबर की कार्ड है। और यहाँ पे खाली है तो यह ईंट है, तो ईंट का यह छक्का है। अब यहाँ 6 के बाद यह सत्ता है, और यहाँ पे खाली है, तो यह वाला कार्ड लाल पान का सत्ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 7 के बाद 8 है। अब घड़ी में देखिएगा तो 8 ठीक ठाक ही, यहाँ पे ये 6 के बाद सत्ता हल्का सा यहाँ पे कर्व होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए लाइन 6 का है और ए लाइन 7 का है, और यहाँ पे यह 8 का है, तो यह 8 है, और ए वाला खाली है तो लाल पान का 8 है। अब 8 के ऊपर है तो ये नहला है, जो भी खाली है उसे गौर करना है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यह है नहला। अब 9 इसमें सीधा रहेगा, लेकिन जिस तरह से 6 को यहाँ गड़बड़ किया गया है, यहाँ 3 तो बिल्कुल सीधा है, हल्का सा उठाया गया है, लेकिन यहाँ से हल्का उठाते उठाते यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इसे ऐसे किया गया है ताकि कोई यहाँ पे शक ना कर सके। तो ए वाला कार्ड नहला है और ए चीरी का नहला है। इसी तरह से अब यह कार्ड 9 के हल्का सा ऊपर है, यानी जो नहला है 9 से हल्का सा सुई जब ऊपर जाता है तो दहला हो ही जाता है, तो यह दहला है, चीरी का दहला है। इसी तरह से यह दहला से हल्का सा ऊपर है, जो घड़ी के सुई में गुलाम होता है, वह 11 नंबर पर जब घड़ी की सुई जाती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो गुलाम है ये ईंट का, यहाँ पे खाली है तो यह ईंट है। रंग के लिए कुछ इस तरह से पहचान करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ए रंग को इंडिकेट करता है। पहला नंबर छोटा रहेगा काला पान, दूसरा नंबर छोटा रहेगा लाल पान, तीसरा नंबर छोटा रहेगा चीरी, और चौथा नंबर छोटा रहेगा तो ईंट रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यह छोटी लाइन है 12 से पहले। अब 12 से पहले 11 नंबर पर बेगम आती है, तो यह बेगम है और कलर है चीरी, यानी चीरी का बेगम है। अब यहाँ देखिए इसमें कोई भी लाइन छोटी नहीं है। जब कोई भी लाइन छोटी ना हो तो यहाँ तक 12 नंबर तक की कार्ड आती है, और इसमें सभी 4-4 कलर रहेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 48 पत्ती हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कोई छोटी लाइन नहीं है,
तो जब कोई भी छोटी लाइन नहीं रहेगी तो वह बादशाह होगी। और यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे खाली है, तो यह काला पान हो गया। तो यही था इसका रहस्य। और इसमें कोई भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही इजीली इसमें बता सकते हैं। बाकी हमने बहुत सारे कार्ड के ऊपर बताया है जिसके ऊपर कोड भी लिखा हुआ रहता है स्पष्ट रूप से किसी कॉर्नर में, जो कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई भी कार्ड का ट्रिक इस्तेमाल करके आप बेहतरीन तरीके से किसी भी स्टेज पे या स्ट्रीट मैजिशियन के रूप में खेल दिखा सकते हैं। और हाँ, इस ताश को लेकर के आप जुआ मत खेलिएगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, इस कार्ड को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहा हूँ। कोई भी हमने इसमें सेटिंग करके नहीं रखा है, बिल्कुल जैसा कार्ड है उसी तरह का है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया हूँ। मिक्स करने के बाद इसे और भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने कैमरामैन गौरव है। आप यहाँ पे कहीं भी टच कीजिए, यहाँ पे टच किए। आपको पता है कौन सा कार्ड है? नहीं पता है। यह गुलाम है ईंट का। तो ईंट का गुलाम है। तो चलिए अब मैं फिर से आपके सामने इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहा हूँ। हमने इसमें कोई भी सेटिंग करके नहीं रखा है। आपको इसे मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ सभी कार्ड को अलग अलग रख करके सभी को अब मैं मिक्स कर दिया हूँ। और आप देखिए यहाँ पे अब मैं बताता जाऊँगा कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है और किस रंग का है। तो अभी जो आप कार्ड देख रहे हैं यह चीरी का टिक्की है। यह वाला कार्ड जो देख रहे हैं यह ईंट का अट्ठा है। यह वाला कार्ड जो आप देख रहे हैं यह लाल पान का छक्का है। यह वाला कार्ड जो आप देख रहे हैं यह गुलाम है काला पान का। यह वाला कार्ड जो आप देख रहे हैं यह बादशाह है। और इसका कलर क्या है? तो कलर इसका चीरी है। तो इसी तरह से मैं आपको सीधा अब नंबर बताते जा रहा हूँ कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है। तो यह दुक्की है, यह दहला है, यह अट्ठा है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने कार्ड को ऊपर से ही बता दिया बगैर देखे हुए कि कौन सा कार्ड किस नंबर का है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं कार्ड रखता हूँ और आप वीडियो को रोक कर इसमें डिफरेंट खोजने की कोशिश कीजिए। आपको कोई कार्ड में डिफरेंट पता नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कार्ड को अगर आपको डर लगता है कहीं भी खेलने में या कहीं भी मैजिक दिखाने में आपको डर लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चतुर से होशियार आदमी हो, होशियार चंद क्यों ना हो, वो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा कि कौन सा इसमें मार्क किया हुआ। हालांकि यह नॉर्मल कार्ड नहीं है, मार्क कार्ड है, लेकिन इतना जबरदस्त इसका मार्क है कि कोई भी पहचान नहीं सकता है। मैं यहाँ पे चैलेंज देता हूँ कि यहाँ कोई भी पहचानने में चूक हो जाएगा किसी को भी, क्योंकि मैंने इसे बहुत जगहों पर दिखा करके और टेस्ट किया है कि और बताइए आप ये कौन सा कार्ड है। तो बहुत सारे लोग हमारे चैलेंज को स्वीकार करते हैं, इनाम भी 500 का रखते हैं, फिर भी वो 500 रुपया नहीं जीत पाते हैं। तो अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई भी कार्ड है और अगर लोग इसे 3 पत्ती में खेलेंगे, 3 पत्ती में तो इसे हमको नहीं लगता है कि कोई पकड़ पाएगा, लेकिन आप इसे 3 पत्ती में मत इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ इस कार्ड को रखे, यहाँ इस कार्ड को रखे। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? यहाँ पे यह हारने जा रहा है मेरा सामने वाला, क्योंकि यह दुक्की है और मेरे पास दहला है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें डिफरेंट पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 3 पत्ती के लिए ही बनाया गया यह कार्ड है, लेकिन हम लोग इसे मैजिक में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि सामने वाला समझते रह जाएगा कि कहाँ पे इसका कोड है, कैसे पहचान रहा है। यहाँ पे कोड है, आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पीछे कोड है, लेकिन कहाँ कोड है ये समझना मुश्किल है। हम इसका लाइव टेस्ट भी किए लेकिन लोग इसे पकड़ नहीं पाए। तो अब चलिए आपको बिना वक्त को गवाए हुए बताते हैं कि इसमें कहाँ कोड है और इसे कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इक्का से लेकर बादशाह तक सारा कार्ड निकाल करके रख लिया है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 चौके 52। हर एक कार्ड 4 रंग का होता है। तो यहाँ पे 13 कार्ड हमने निकाल लिया है और 13 का कोड आपको अभी बताएंगे और बिल्कुल इजीली आप इसे समझ जाइएगा। और आपको इस तरह का कार्ड चाहिए तो आप हमारे शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन कार्ड आपको मिलेगा। मेरा शॉप है और इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन का कार्ड आपको मिल जाएगा मार्क डेक में।
तो यहाँ से कोई भी कार्ड आप मंगवा सकते हैं अपने पास। यहाँ पे नंबर 16 94 30 40 91 51, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके पास इस कार्ड को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ जो भी डॉट बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी एक बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक 6 बना हुआ है, ठीक है। और इस क्रॉस के बाद नीचे एक क्रॉस है। यहाँ इस कार्ड को ऐसे पकड़ेंगे फिर भी है इधर ही कोड हमें मिलेगा, और इस कार्ड को अगर पलट कर पकड़े फिर भी इधर ही कोड मिलेगा, ठीक है। तो अब इस क्रॉस के बाद यहाँ जो क्रॉस है, इसके बाद नीचे में भी क्रॉस एक बना हुआ है, तो यहाँ भी एक क्रॉस है। अब इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बीच में यहाँ दांत है, देख लीजिए, इधर है और इधर है, इस तरह का है। तो हमें नंबर पता करने के लिए इसे देखना है। यहाँ पर जो भी मिस रहेगा, यानी कि जो एरो नहीं रहेगा, जो भी ये जो लाइन है, खड़ी लाइन, ये नहीं रहेगी, उस नंबर की कार्ड होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सस्पेंस किया गया है जो कि कोई लोग पता ना लगा सके, इसीलिए यहाँ फर्स्ट नंबर पर अगर मिसिंग है तो यह इक्का है, और कोई भी मिसिंग नहीं रहेगा तो वह दुक्की होगी। यानी कि अगर पहला नंबर पर इस कार्ड को अगर देखें तो यहाँ पहला लाइन मिस है। यहाँ इस जोकर को आप देखिए, ये जोकर वाली कार्ड है, तो यहाँ इसमें सभी में भरा हुआ है, तो यहाँ ये मिस नहीं है। ए वाली लाइन, इस लाइन को देखिए आप, ये मिस नहीं है, लेकिन इसमें देखा जाए तो यहाँ मिस है, यानी यह खाली है, तो यह इक्का है, ठीक है। आपको पहले नंबर हम बता देते हैं, नंबर बताने के बाद इसका रंग कैसे पता करेंगे यह भी आपको बताएंगे। अब यह इक्का हो गया। अब इसके बाद देखिए दुक्की। अब दुक्की जो कार्ड है, इसी कार्ड को 13 नंबर के लिए छोड़ दिया गया है, यानी कि ऊपर से नीचे तक कोई भी जब खाली आपको नहीं मिलेगा, पूरा भरा हुआ मिलेगा। देख लीजिए, इसमें पूरा भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। तो यह 2 नंबर की कार्ड है, ठीक है। तो 2 नंबर की कार्ड के लिए ऊपर से नीचे तक भरा हुआ। अब यहाँ पर असली कोड शुरू होता है कि 1 नंबर तो इक्का पता कर लिए कि पहला नंबर खाली है, कोई नहीं खाली है, आपको पता चल जाए कि दुक्की है। यहाँ पे आपको गौर से देखना नहीं होगा, बाद में आप जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते हैं तो आप देखकर गियर लगाते हैं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बात भी करते रहते हैं, गियर भी लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपर्ट आपको होना होगा। हम भी इस कार्ड के पीछे ज़्यादा अभी मेहनत नहीं किए हैं, मात्र 1 घंटा मेहनत किए हैं और बहुत ही बढ़िया से रीड अभी करके आपको बता दिए हैं। आप सोचो, अगर इसे आप 2-3 घंटा मेहनत कर लेते हैं तो 2-3 घंटा मेहनत करने के बाद इतने एक्सपर्ट आप हो जाओगे कि इसे आप इतना खतरनाक तरीके से रीड करोगे कि सामने वाला तो सोचते रह जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं कार्ड के साथ। तो यहाँ पे देख लीजिए, दुक्की हो गया। अब देखिए, ये दुक्की है। अब यहाँ हम उठाते हैं, अब देखिए तिक्की। अब यहाँ से शुरू होता है तिक्की। ए वाला लाइन अगर मिस है, नीचे वाला, तो तिक्की। अब इसके बाद ए वाला मिस है तो 4 नंबर की कार्ड होगी। अब इसके ऊपर मिस होगी तो ये 5 नंबर की कार्ड होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मिस होगी तो ये 6 नंबर की कार्ड होगी। अब इसके ऊपर मिस होगी तो ये 7 नंबर की कार्ड होगी, और फिर इसके ऊपर जो मिस होगी यह 8 नंबर की कार्ड होगी। तो इस तरह से आपको पकड़ करके याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 8 नंबर की हो गई। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए, यह 9 नंबर है, यहाँ आ जाइए, यह 10 नंबर है, ठीक है। इस तरह से ये आ जाइए, 11 नंबर है, यहाँ पर आ जाइए, यह 12 नंबर है, और यहाँ आ जाइए तो 13 नंबर जो कि बादशाह है, ठीक है। हम लोगों के पास जो ताश होता है उसमें 11, 12, 13 नहीं होता है, ठीक है। तो 11 नंबर पर जो भी कार्ड है उसे गुलाम माना जाता है, और 12 नंबर की कार्ड को बेगम माना जाता है, और 13 नंबर की कार्ड को बादशाह माना जाता है। तो अब यहाँ देखिए, आप देख करके बताइएगा। अब यहाँ जो कार्ड है इसमें यहाँ पर मिस है, 1 के बाद मिस है, तो ये 4 नंबर की कार्ड है। यहाँ इस कार्ड को देखिए, यहाँ 1 2 3, यानी कि यहाँ 5वें नंबर पर खाली है। नीचे 3 से गिनती होता है, तो 3 4 5, यानी 5वें नंबर पर खाली है। अब इस कार्ड को देखिए आप, 3 4 5 6, यानी 6ठे नंबर पर खाली है, तो यह छक्का है। यहाँ 6ठा नंबर याद करना उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि 8 के यहाँ 2 भरा हुआ मिले तो समझ जाना है कि यह 6ठा नंबर है। अगर 8 के नीचे मिले यह 8 है, 8 के अगर नीचे मिले तो यह 7 है, और 7 के नीचे मिले तो यह छक्का है। ऐसे याद कर लेना है। अब यहाँ इस कार्ड को देखिए,
ए 8 के नीचे है, ए 8 है और ए 9 है, तो 8 के नीचे 7 है। अब यहाँ एकदम से क्रॉस में जो सटा हुआ है यह खाली है। यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए 7 और 8 में क्या खाली है, सो यहाँ देख लीजिए। इस कार्ड को यहाँ हम लगाएं। अब आप गौर से देखते जाइए कि कैसे खाली होते गया है। इस कार्ड को ऐसे रखते हैं। अब देखिए 3 नंबर की कार्ड को अब हम बाहर कर लेते हैं ताकि समझने में सुविधा होगी। अब हमने आपको बताया कि यहाँ सबसे नीचे वाली जो खाली है वो 3 नंबर की है, तो यहाँ सबसे पहले नंबर जो नीचे से यह खाली है तो यह 3 नंबर की कार्ड है। 3 के ऊपर जब खाली है, यहाँ 3 के बाद खाली है तो 4 है, यहाँ 4 के बाद खाली है 5 है, 5 के बाद खाली है 6 है, 6 के बाद खाली है 7 है और 7 के बाद खाली है 8 है। तो यहाँ देख लीजिए 3 है, 3 के बाद यह 4 है, अब 4 के बाद यह 5 है। इस तरह से सभी कार्ड को यहाँ पर 8 तक आपने समझ लिया कि 8 तक कैसे समझेंगे। यहाँ सबसे ऊपर वाली खाली है, यहाँ दूसरा क्रॉस में, तो यह 8 है। अब ए वाली खाली होगी तो नहला होगी। तो अब हम 9 नंबर की कार्ड को यहाँ पे लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस क्रॉस में सबसे पहले नंबर पर खाली है तो यह नहला है, फिर इसके ऊपर खाली रहेगा तो यह दहला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप गौर से, इस क्रॉस में ये जो लाइन है यहाँ दूसरे नंबर पर खाली है, यहाँ पर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं था, तो यह नहला है, फिर इसके ऊपर दहला है। अब इसके ऊपर जो ए लाइन है यहाँ पे, यह अगर खाली मिलेगा तो वह गुलाम होगा। यहाँ देखिए ए वाला खाली है तो यह गुलाम है। ऐसे ही बादशाह में आप देख लीजिए, बादशाह में इक्का के नीचे यह बादशाह है। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इक्का के नीचे बादशाह है और नहला के ऊपर दहला है, दहला के ऊपर गुलाम है और यहाँ बादशाह के नीचे बेगम है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस कार्ड को हाथ में रखिए और 1 से लेकर यानी इक्का से लेकर के आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको इस तरह से इक्का से लेकर के बादशाह तक उठा लेना है कार्ड, और उठा लेने के बाद आपको इस तरह का डिजाइन भी इसमें मिल जाएगा, इस तरह का फोटोकॉपी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ 3 से शुरू होता है। जब किसी में भी खाली नहीं रहेगा, ये डॉट जो है किसी में भी खाली नहीं रहेगा तो वह 2 नंबर की कार्ड है। और यहाँ इक्का तो है ही, 1 नंबर से खाली रहेगा और 2 नंबर किसी में खाली नहीं रहेगा, और 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से होता है। आपको कार्ड को हाथ में रख लेना है और एक बार रट लेना है यहाँ से, तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा, तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा। इस तरह से आप रट लीजिए। बस इतना रटने के बाद इसमें से आपको यहाँ 8 के बाद आप पहले तो 8 नंबर की कार्ड तक आपको प्रैक्टिस करना है, तो 8 नंबर की कार्ड तक आपको निकाल लेना है। मात्र 8 नंबर की कार्ड तक पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और इसमें पहचानिए कि यह कौन सा कार्ड है। तो इसमें देख रहे हैं तो यहाँ इक्का खाली है यानी ऊपर वाली खाली है। यहाँ पर देखिए पहला वाली खाली है, नीचे से तिक्की है। यहाँ देखिए यह चौका है, कहे कि तिक्की के ऊपर खाली है। अब यहाँ पर देख लीजिए चौका के ऊपर खाली है, पंजा है। तो इस तरह से आपको कार्ड रख करके और याद करना है। अब आपको इसमें रंग बताने जा रहा है कि रंग कैसे पहचानना है। तो रंग बहुत ही आसानी से इसमें पहचाना जाता है। आपको अगर अंग्रेजी में बता दे तो अंग्रेजी में यहाँ पे जो भी रंग होता है, एक आता है क्लब्स आता है, एक आता है हर्ट्स आता है, एक आता है डायमंड आता है, और एक क्या होता है स्पेड्स। तो इसको ABCD में सजा लीजिए। सबसे पहले आता है C, इसके बाद आता है D, इसके बाद आता है H, इसके बाद आता है S। तो सबसे पहले क्लब्स, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं चीरी, और दूसरा नंबर डायमंड जिसे बोलते हैं ईंट, और तीसरा नंबर हर्ट्स जिसे बोलते हैं दिल यानी कि लाल पान, और स्पेड्स यानी जिसे स्याह बोलते हैं या काला पान बोलते हैं। ये पान के पत्ता जैसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का कार्ड है। अब यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है रंग पहचानने के लिए वो ए वाली है। यहाँ जो देख रहे हैं आप 4 दांत है, इधर है 2, ऊपर है 2, इधर है 2, इधर है 2। इसी दांत से पहचानेंगे कि कौन सा रंग है। तो ए वाली जो दांत है ऐसे जो यहाँ पर इस लाइन को जो टच कर रही है, यहाँ ऐसे क्रॉस है और ऐसे है।
तो यहाँ पर जो 2 लाइन बनी हुई है इधर वाली, इसमें से अगर पहला नंबर पर मिस है तो वह चीरी हो जाएगा, दूसरा नंबर पर मिस है तो वह ईंट हो जाएगा, तीसरा नंबर पर मिस है तो वह लालपान होगा, और चौथा नंबर पर मिस है तो वह कालापान होगा। तो आपको ऐसे याद करना है कि ऊपर चिड़िया रहती है, चिड़िया उड़ने के लिए ऊपर बैठी हुई है, और इसके बाद 2 ईंटा मारेंगे, यानी 2 नंबर है तो 2 ईंटा मारेंगे, लाल हो जाएगा तीसरा नंबर पर। तो ऐसे याद करना है कि दूसरा नंबर पर ईंट है और तीसरा नंबर पर लाल पान है, और चौथा नंबर पर वही काला वाला पान है, लाल पान के नीचे काला वाला पान है। तो यहाँ सभी रंग को हम अलग कर लेते हैं, काला पान हो गया, लाल पान हो गया, ईंट हो गया, और यहाँ स्पेट्स तो है ही, और एक चीरी बच गया। तो चीरी को भी हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, इससे हम रंग समझेंगे। यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पे 1 नंबर पर चीरी है, चीरी को पहले कर ले रहे हैं, दूसरा नंबर पर ईंट है, तीसरा नंबर पर लालपान है, चौथा है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर पर जो दांत 2 होना चाहिए वह 1 दांत है यहाँ, तो यह चीरी है। यहाँ दूसरा नंबर पर यहाँ 2 दांत होना चाहिए, यहाँ देखिए पहला पर 2 दांत है, यहाँ पर 1 गायब था तो यही चीरी है। अब चिड़िया के नीचे जो दूसरा नंबर वाली ये जो प्लस है, इसमें यहाँ पे दांत गायब है तो यह दूसरा नंबर पर ईंट हो गया, ठीक है। पहला नंबर पर खाली है, चीरी हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए तीसरा नंबर पर खाली है, इसमें गौर से देखिए, यहाँ पहला पर खाली था, यहाँ पे दूसरा पर खाली है, यहाँ पे तीसरा पर खाली है, तीसरा पर खाली है तो लाल पान हो गया, और चौथा पर जब खाली है, यहाँ देखिए चौथा पर खाली है तो लाल पान के नीचे काला पान। तो इस तरह से रंग को समझते हैं। तो देखिए आपके सामने हम इस कार्ड को बिल्कुल मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने के बाद इसमें से कोई भी एक कार्ड पिक करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब यहाँ से कोई भी एक कार्ड, जैसे कि यह कार्ड कौन सा है आपको पता है, यह लाल पान का दुक्की है। अब देखिए ये बिना देखे ही आपको बताए हैं कि यह कौन सा रंग का है और कौन से नंबर का है। कोई भी कार्ड इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे हम इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद इसमें से एक सामने वाले के दिए, एक हम अपने पास रखे, तो आपको पता है यहाँ मेरे सामने वाला जीतने जा रहा है, क्योंकि इसके पास नहला है चीरी का, और मेरे पास यह कार्ड इससे छोटा है, मेरे पास चौका है ईंट का। तो इस तरह से हम आपको पीछे से ही देख करके बता दिए कि कौन सा कार्ड यह किस रंग का है और कौन से नंबर का है। तो ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, चलिए सीधा ले चलते हैं आपको टॉपिक पे, और आपको बताते हैं कि इसे कैसे पहचान करते हैं और इसका क्या ट्रिक है। तो चलिए, आपको अगर लग रहा है कि ये कार्ड बहुत ही आसान है तो आपके सामने इस 3 कार्ड को रख देते हैं, और तीनों में आप डिफरेंट खोजने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई अंतर आपको पता चल रहा है तो बताइए, वीडियो को रोक करके आप डिफरेंट इसमें खोज सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे किस तरह से पहचानते हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम एक स्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कार्ड्स हम एक एक करके निकाल लिए हैं, इक्का दुक्की तिक्की है, इस तरह से बादशाह तक निकाले हैं। अब इसको आपको इतना अच्छा से समझना है कि आपको यह दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़े। अब यहाँ देखिए गौर से, इसको देखिए, इसमें एक डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे एक पत्ता है, इधर भी निकला हुआ है। तो हम थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ, और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल इजीली इसे समझ जाइएगा। एक पत्ता यहाँ है, टोटल यहाँ पे 13 पत्ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 पत्ता है। तो यहाँ एक ऊपर हो गया, और 6 इस लाइन में और 6 इस लाइन में रहेगा। तो टोटल पत्ता हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल हमने पत्ता का जो भी सिंबल है वो बना लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, बस छोटा सा यहाँ पे ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप इसे पकड़ सकते हैं। यहाँ जो भी लाइन यहाँ से यहाँ आप देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो यह लाइन यहाँ से ये टच कर रहा है। जो लाइन टच करेगा ये पूरा है, इसमें देख सकते हैं यह पूरा है। और यहाँ देखिए एक दूसरा कार्ड हम आपको दिखाते हैं, इसमें देखिए यहाँ से गया है और यहाँ कट हो गया है। अगर पहला नंबर ये पूरा टच नहीं कर रहा है यहाँ से यहाँ, यानी इस तरह से कटा हुआ है, बाकी खाली है, तो यह इक्का होगा। यह 1 नंबर की कार्ड है, यह इक्का है। अब देखिए इधर से गिनती करना है। अब यह दूसरा नंबर पर आएंगे, तो दूसरा नंबर का जो कार्ड है यह इसमें खाली है, यानी यह यहाँ टच नहीं कर रहा है। पहले वाले में इक्का में देखिए तो पहला खाली था और दूसरा टच कर रहा था, बाकी सभी टच कर रहा है। और इसमें
ये 2 नंबर की कार्ड नहीं टच कर रहा है। इसी तरह से गौर से आप देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर की कार्ड है, देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये तीसरा नंबर की कार्ड है, 1 2 3, यानी पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर नहीं है, यह आप आसानी से बोल सकते हैं कि दूसरा नंबर का कार्ड है। अब यह तीसरा नंबर का है तो तीसरा नंबर पर थोड़ा सा गैपिंग रहेगा। अब 1 2 3 ये तीनों पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे से देख लीजिए आप, नीचे का है सत्ता, यहाँ से आइएगा तो ये 7वें नंबर पर, क्योंकि 6 पत्ता है यहाँ पे और एक ऊपर वाला पत्ता है, तो यह सत्ता है और यह छक्का है। अब आपको क्लियरली याद हो गया कि छक्का है और सत्ता है, नीचे में 2 7 और 6, और यहाँ पर ये देखिए इस कार्ड को हम निकालते हैं बाहर, यह तिग्गी है। अब ये चौका है, चौका तिग्गी के नीचे रहेगा तो 4 नंबर की कार्ड हो जाएगी। इतना आपको ध्यान में रख लेना है कि इसके नीचे जैसे ही रहेगा दूसरा, यहाँ से जो साइड में जो पत्ता है इसके दूसरा के नीचे रहेगा तो यह 3 नंबर की कार्ड, और 3 नंबर के नीचे रहेगा तो यह 4 नंबर की कार्ड है। तो चौका, और इसके नीचे यह रहेगा, नीचे से जब 3 नंबर पर दिखाई देगा नीचे से तो यह हो जाएगा पंजा, यह पंजा हो जाएगा। तो इसी तरह से अब छठा 7वां तो याद रखना नहीं है, यह लास्ट वाला पत्ता रहेगा, सेकेंड लास्ट, तो यह छक्का और लास्ट वाला सत्ता। अब इसी तरह से जब सत्ता खत्म हुआ, यहाँ पे 7 खत्म हुआ है, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से शुरू हो जाएगा अट्ठा, यहाँ से शुरू हो गया अट्ठा। अब यहाँ देखिए यह यहाँ से यहाँ तक है लाइन, लेकिन यह खाली है। यहाँ देखिए गौर से, इतना है लेकिन थोड़ा सा खाली है, तो यह लाइन हो गया अट्ठा। 7 के बाद 8 और फिर यहाँ शुरू हो जाएगा 9। अब नहला रहेगा तो ऐसे रहेगा, पूरा टच नहीं करेगा। ये 8 नंबर की कार्ड है, यहाँ तक है। अब 9 नंबर की कार्ड को देखिए, यहाँ से चला और यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ गौर से आप देख सकते हैं, आपके सामने हम रख दिए हैं अट्ठा। अट्ठा में यहाँ पर गायब हो गया, नहला में यह है और यह गायब हो गया। तो इस तरह से इसे पहचान सकते हैं, सभी नंबर इजीली इसमें आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए यह वाला कार्ड जब रहेगा, यह इसे याद रखना है कि यह बादशाह है। नीचे वाला आपका अट्ठा नहला याद हो गया, अब यह बादशाह है और इसके नीचे बेगम, और बेगम के नीचे वाला भी आपको इजीली याद हो जाएगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह गुलाम है और गुलाम के नीचे दहला है। तो आपको यहाँ 3-3 करके याद कर लेना है कि इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा है। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा। जब इस कार्ड को पकड़ करके आप 2-3 बार पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इस कार्ड का हर नंबर याद हो जाएगा। अब सवाल आता है कि रंग कैसे पहचानेंगे, रंग कैसे पहचानना है उसे अभी सीखेंगे। देखिए कलर्स पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है। यानी घड़ी जो आप देखते हैं उसमें ऊपर की सुई होती है 12, नीचे की होती है 6, और इधर की होती है 3, और इधर की होती है 9। तो बस इतना ही देखना है आपको, यहाँ यहाँ ऊपर नीचे। अगर नीचे वाला यहाँ जो लाइनिंग है जिस तरह से उसमें देख रहे थे, बस यहाँ गायब होता है, लाइन यहाँ पूरा गायब हो जाता है। देखिए इसमें लाइन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सभी में लाइन खिंचा हुआ है। इस तरह से जो है उसमें ऐसे ऐसे करके सभी में लाइन्स है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें देखिए गौर से, इसमें ये लाइन है ही नहीं, वैनिश, गायब है। तो ऊपर वाला लाइन्स अगर गायब है तो वह कार्ड चीरी होगा, चिड़िया ऊपर में बैठी हुई है, ऊपर वाला चीरी हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए ये साइड वाली इधर की गायब है, यहाँ पे है लाइन, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ जो 3 पर घड़ी की सुई जो आती है इस साइड की गायब है। तो ऊपर में देखे तो चीरी था, ऊपर में चीरी, और इसके बाद अगर दाहिना साइड गायब है तो यह कार्ड हो जाएगा ईंट, जिसे कि ठिकरी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, डायमंड इंग्लिश में बोलते हैं। अब यह दोनों कार्ड हो गया। अब देखिए नीचे वाला, यहाँ पे यह सब है, सभी में ये लाइनिंग्स दिया हुआ है और नीचे गायब है। तो नीचे जब गायब रहेगा तो यह हर्ट्स हो जाएगा, जिसे लाल पान भी बोलते हैं, लाल पान। अब इधर वाला अगर गायब रहेगा, देखिए यह लाल पान है। ओके, अब इधर वाला गायब है, जो 9 की तरफ सुई होती है, यानी कि इधर की, तो 9 वाला अगर गायब है तो यह हो गया काला पान, जिसे हुक्म भी बोलते हैं। तो यह हुक्म है, काला पान है। तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, सभी कार्ड को हम इस तरह से यहाँ रख लेते हैं। सभी में अलग अलग तरह का यहाँ पे लाइनिंग्स दिया हुआ है, और इसी लाइनिंग से दाहिना साइड की जो फूल है इसी से हम नंबर्स पता करते हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है पता, इससे पता करते हैं कि कौन सा नंबर्स का है। तो एक गेहूं जैसा भी है, गेहूं जैसा इसका
दाना निकला हुआ है, फूल है।